विनय भक्ति अकॉर्डिंग टू जिस तरह से स्थविर आवलिका में सिखाया गया है कि पहले सुधर्मा स्वामी से लेके एक एक करके आचार्यों की को विनय भक्ति करना, कितने लोगों ने की और क्या एक्सपीरियंस थे? डिड यू गाइज एंजॉय? ये मत बोलो कि हम तो करते ही हैं, करते बात अलग है। अभी जैसे हम आगम से कर रहे हैं ना, तो लेट अस डू दैट, बिकॉज मैंने आपको बोला ना क्वांटिटी ऑफ टाइम चाहिए और मुझे क्वालिटी चाहिए, रसायन चाहिए इन आचार्यों के कंट्रीब्यूशन के प्रति। पूरी एक समायक लग गई थी सबके करने में स्तुति नाम के साथ। हेलो। सबके मतलब सारे आचार्य पे गए थे आप? एंड तक आचार्य गए थे? मैंने देवा तीर्थंकर से शुरू करा था और आखिर तक गई। आखिरी तक मतलब पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक कर लिया ना आपने? हाँ, जी जी। आपने जब ये कर रहे थे, आपने देखा जब स्टार्टिंग में और एंड में आपके भाव में काफी डिफरेंस आया होगा। स्टार्टिंग में तो आप नॉर्मल होते होगे, एंड में कितना मोक्ष की अभिलाषा भी बड़ी हो जाती है, राइट? और ये सब चीजों के बारे में डिफरेंस आया है आपके? आप मतलब आया मतलब 1-2 मिनट में ही वो लेवल एक जैसा हो गया था एकदम दिस इज एक दो मिनट में ही हो गया था, आई अंडरस्टैंड, बट जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है ना, जितना विनय आता है, हम्म, जितना लगता है वाओ देयर कंट्रीब्यूशन इज बहुत हम्म, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो जितना विनय आपका आत्मा करेगी ना, आपकी आत्मा विनय करेगी एंड मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे। दीज टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। अब right, मिथ्यात्व के थोड़े कर्म हटते हैं तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, सीरियसली। मतलब उसको हटाने के लिए ना पूरा उखाड़ना पड़ता है, ठीक है? पूरा क्षयोपशम, मान लो आप उपशम नहीं भी करो मिथ्यात्व का, क्षयोपशम भी करो, क्योंकि मान लीजिए आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, तो आपको क्षयोपशम सम्यक दर्शन में भी एफर्ट लगता है। ये कर्म ही ऐसा है कि जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, और आपको बार बार मैं एक ही चीज हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ। द ओनली वे टू सम्यक दर्शन इज विनय, राइट? और विनय में सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं: सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। आचार्य इज वेरी बिग कैटेगरी. So anybody has questions on this topic? पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ, इसमें जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे विनीता जी ने बोला मुझे एक समायक लगी, आप एक समायक से चालू करके आप 10 समायक भी कर सकते हो। अब बोलोगे मैं 10 समायक में कैसे आचार्यों का ये इतने लोगों इतने आचार्यों का विनय कर लूं? बट होता है, यू कैन डू इट। एक क्या 10 समायक में भी आप एक ही टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो जितना ज्यादा टाइम और जितना ज्यादा रसायन होगा ना, उतनी ज्यादा निर्जरा होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। मेरे मन में जब कषाय आते हैं ना, दिस दिस टॉपिक इज माय गो टू प्लेस। मतलब मैं तो लिटरली आचार्यों की स्तुति करने लग जाती हूँ, ठीक है? इसमें मैं ना 2-3 चीजें आपको समझाना चाहती हूँ। आज की क्लास में का मेन फोकस ये है कि ये जो देववाचक आचार्य जिन्होंने ये आचार्यों की स्तुति की, सिर्फ नाम से की, और मैक्सिमम गोत्र बताने का पहले जमाने में ना नाम के साथ गोत्र का बोला जाता था। आजकल हमारे नाम के पीछे और यहाँ आगे सरनेम्स लगती हैं, राइट? लाइक जैन है, तो जैन इज अ रिलीजन, सो इट शोज दैट। पर कई लोगों के ना कोठारी वर्ड्स यूज होता है, कई लोगों के ना ये दुग्गड़ वर्ड यूज होते हैं। ये सब रिलीजन को नहीं सिंबलाइज करके गोत्र को सिंबलाइज करता है। पहले के जमाने में गोत्र से हम आइडेंटिफाई करते थे वो आदमी कौन है, या मम्मी पापा से करते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आचार्य देववाचक ने जब सबकी स्तुति की, तो सिर्फ नाम लिया और बोला आपको वंदना करता हूं और आगे चले गए? ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ लिखा गया इतना। बट आई एम 100% श्योर एक एक आचार्य के प्रति उनके मन में जो जो भाव उठे होंगे, वो एकदम हाईएस्ट लेवल के उठे होंगे। ओके, सो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए टाइम कम है, तब सिर्फ नाम लेके जितना आपको याद आ जाए कंट्रीब्यूशन, आप उतनी तारीफ कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है? यहां मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठाओ। हिस्ट्री जो होती है ना, वो बहुत जगह पे हिस्ट्री बुक मिलती है। आई एम रेफरिंग दिस बुक कॉल्ड एज आचार्य हस्तिमल जी मरासा की है, जैन धर्म का मौलिक इतिहास में बुक यूज कर रही हूं फॉर द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है? इसमें ना एक एक आचार्य के ढेर सारे कंट्रीब्यूशन, उस वक्त की सिचुएशन, उस टाइम उन्होंने क्या क्या किया, उनके बाद उन्होंने क्या किया, सबका डिटेल्ड वर्जन आता है।
तो मैं ना उससे भी कभी कभी करती हूँ। द रीजन बीइंग दैट आपको ना इससे इंसाइट्स मिलती है कि कई चीजें क्या हो रही है। तो ये जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ नाम नहीं लेके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में कंट्रीब्यूशन बता देती हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में मैं पांचवें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के बारे में जो मैंने बोला था, उनका कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं बताया ज्यादा क्योंकि वो गणधर का कंट्रीब्यूशन उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो भी गणधर करते हैं वो करते हैं। वो बात अलग है कि आज उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन ये था कि हमारे पास आज जिन शासन का जितने भी आगम है वो उनकी वांछनीय है। सो दैट इज वाज द डिफरेंट, अदरवाइज सारे आचार्य एक जैसे होते हैं। इतना बता दूं कि जब आचार्य को केवल ज्ञान हो जाता है, वो अपनी पाठ दूसरे आदमी को हैंड ओवर कर देते हैं कि मेरे बाद जम्बू स्वामी आचार्य बनेंगे और खुद नॉर्मल साधु की तरह फंक्शन करते हैं। आप बोलोगे नॉर्मल साधु की तरह क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान हो चुका है। जिस आदमी को केवल ज्ञान होगा वो क्या करेगा? वो नॉर्मल साधु की तरह विचरण करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्याख्यान नहीं देगा, वो लोगों को कन्वर्ट नहीं करेगा, वो लोगों को सम्यक दर्शन में हेल्प नहीं करेगा। सब कुछ करेगा वो आदमी केवल ज्ञान के बाद भी। बट डायरेक्ट तीर्थ में क्या करना वो उसमें हेल्प नहीं करेगा। वो डायरेक्टली जम्बू स्वामी को जाके ये नहीं बोलेंगे कि जम्बू स्वामी मुझे लग रहा है दुष्काल आ रहा है, दुष्काल मतलब ड्राउट्स आ रहा है या गंदा टाइम आ रहा है या ऐसे करना है, ऐसा सोल्यूशन कर लेना। सोल्यूशंस नहीं देंगे वो। सोल्यूशंस का मतलब है तीर्थ में आने वाली प्रॉब्लम का जो डिसीजन मेकिंग से जो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हमको दिमाग लगाना पड़ता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, उसमें वो हेल्प नहीं करते हैं। अब बोलो केवल ज्ञान के बाद भी वो ही रिफ्यूजेस टू हेल्प आचार्य। वो आचार्यों को एज अ साधु हेल्प करते हैं बट नॉट एज अ केवली, राइट। उसका मेन फोकस ये होता है कि भाई केवल ज्ञान से जिन शासन नहीं चलता है। किससे चलता है जिन शासन? तीर्थंकर के ज्ञान से चलता है। तो तीर्थंकर के ज्ञान से सोल्यूशन निकालो भाई, मैं उसमें तुमको हेल्प नहीं करूंगा। सो ये स्टार्टिंग के हमने आचार्य सुधर्मा स्वामी का देखा कंट्रीब्यूशन। जम्बू स्वामी जो थे वो भी बहुत अमीर थे। मम्मी की बहुत जिद थी कि मैं तुम्हारी शादी मतलब करना ही चाहती हूं कल तक। उनकी इतनी जिद थी क्योंकि उनके ऊपर जब वो डिसाइड किया ना उन्होंने कि मैं घर जाता हूँ, परमिशन लेके आता हूँ, फिर दीक्षा लेता हूँ, तो रास्ते में गेट गिर गया उनके सर पे। गेट गिरने से ना उनको लगा कि यार मैं अभी गेट गिरने से मर जाता तो मेरे को क्या फायदा होता? कुछ भी फायदा नहीं होता। मैं घर जाने से पहले ना वो वापस गए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेके फिर आए परमिशन लेने के भैया मुझे दीक्षा देनी है। मम्मी लोग तो अड़ गए, भैया हम तो शादी करके रहेंगे। तो 8 कन्याओं के साथ शादी भी हुई विद द कंडीशन कि मैं नेक्स्ट डे दीक्षा ले लूंगा। तो ये स्टोरी मोस्ट ऑफ यू नो, राइट। तो जब आपके दिमाग में ये स्टोरी आती है ना तो सोच के देखो कि पेरेंट्स की जिद भी पूरी कर रहे हैं। सीखने को मिल रहा है ना, पेरेंट्स की जिद है तो पूरी कर रहे हैं। क्यों जिद पूरी कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक दीक्षा आई नहीं है। अभी तक छदमस्त है तो क्या हुआ है? तो श्रावक ही ना, अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, सॉरी दीक्षा नहीं हुई है ना। तो पेरेंट्स का दादागिरी है। क्या दादागिरी है? हम तो तुमको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं, तुम्हारी 8 कन्याओं के साथ शादी करना चाहते हैं। सो व्हाट डिड ही से? बस करो, मेक योरसेल्फ हैप्पी। अंडरस्टूड? ये भी आपको सीखने को मिलता है क्योंकि जब हम जैन धर्म में जाते हैं ना, श्रावकपना पालते हैं, वी फॉरगेट दैट हम अभी भी संसार में बैठे हुए हैं एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पेरेंट्स, स्पेशली स्पाउस, स्पेशली चिल्ड्रन। ये इन कोर ग्रुप को तो तुमको देखना पड़ेगा। तुम राजा हो तो तुमको उत्तराधिकारी भी बना के जाना पड़ेगा कि मेरे बाद तुम राजा बन जाते हो, मतलब वो प्रिंस को राजा बना के फिर तुम दीक्षा लेते हो। हमने देखा है ये बहुत जगह पे। सो जम्बू स्वामी का यही कंट्रीब्यूशन था कि जब उन्होंने 8 बीवियों की पूरी फैमिली, मतलब मम्मी पापा और प्रभव चोर जो डाकू था उस वक्त में, जो चोरी करने आया था वो, और 500 उनके जो शिष्य थे, मतलब डाकू थे, उनको भी साथ में प्रतिबोध देके वो भी दीक्षा लेते हैं, राइट। जम्बू स्वामी का कंट्रीब्यूशन तभी पता लगता है, जब मैंने आपको पहले भी बोला था, कंचन आंटी का मुंह देखना चाहिए जब वो भंते गौतम के बारे में बोलती हैं, ठीक है। भंते गौतम का मतलब है महावीर स्वामी भगवान जवाब दे रहे हैं और सवाल कौन पूछ रहे हैं? गौतम स्वामी भगवान कर रहे हैं।
बट सेम रिलेशनशिप सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का भी था। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमने बहुत आगमों में देखा है। उसमें कैसे बोलते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, राइट? कई बार तो पेट नेम से भी बोला जाता है, राइट? हाँ, कितना विनय, तो उससे भी पता लगता है कि कितने ग्रेट सुधर्मा स्वामी थे, बट उससे भी ग्रेट जम्बू स्वामी थे, जो कितना विनय से पूरा ज्ञान ले रहे थे। ठीक है, सो जम्बू स्वामी का भी आप ये मैटर, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज मैं हिस्ट्री को डिटेल में थोड़ा सा लेना चाहती हूँ। हमारी क्लासेस कैन फंक्शन एज अ कलेक्शन ऑफ, मतलब मैं आपको मैटर भी दे दूंगी ना कई चीजों का, क्योंकि मेरे पास ये किताब है, आप लोग के पास हिस्ट्री की किताब नहीं है, तो यू कैन स्क्रिबल ऑन द साइड ऑफ द आगम, सो दैट आपको हिस्ट्री में याद रहेगा कि क्या किसने क्या किया था। जो थर्ड आचार्य थे ना, प्रभव स्वामी, वो जो मैंने आपको बोला ना डाकू थे, जो जिन्होंने अर्जुन जम्बू स्वामी ने उनको प्रतिबोध दिया था थे वो राजा के बेटे। फिर क्या हुआ, राजा के बेटे होने के बावजूद भी बाप को खुंदक मच गई किसी बात पे, और बोला कि भैया मैं तेरे को नहीं, तेरे से छोटे भाई को राजगद्दी देता हूँ। उसने भी गुस्से में आके ना, ही लेफ्ट द टाउन एंड बिकेम अ डाकू, मतलब चोर पल्ली में चोर बन गया। आगे जाके चोरी करता है, करते करते प्रतिबोध मिलता है और दीक्षा लेता है। पर इतनी जबरदस्त साधना कि ये आगे चल के दीक्षा के अंदर के आचार्य भी बनते हैं, और श्रुत केवली बनते हैं। श्रुत केवली का मतलब है मैक्सिमम श्रुत ज्ञान इनको होता है। ठीक है, ही इज द फर्स्ट श्रुत केवली। ये प्रभव स्वामी का था। प्रभव स्वामी के बाद स्वयं भट्ट आचार्य बने, जिन्होंने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के दीक्षा ली। आगे जाके वो जो बच्चा था मनक, उसको भी हेल्प करने के लिए 10वीं कालिक सूत्र की रचना की पूर्वों के ज्ञान से, और इतनी हेल्प की उस बच्चे को कि वो ऑलमोस्ट टाइम ज्यादा होता ना, उसके पास 6 महीने से ज्यादा होता ना, तो उसको केवल ज्ञान मतलब लेवल पे निर्जरा हो जाती। आप बोलोगे कैसे हो जाती, क्योंकि केवली काल तो खत्म हो चुका था, केवली काल तो जम्बू स्वामी के वक्त ही खत्म हो गया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इतनी ब्यूटीफुल साधना स्वयं भट्ट आचार्य की वजह से वो मनक उनका बेटा कर पाया। वो तो नॉर्मल साधु था ना, मनक को नहीं पता लगा कि ये मेरा फादर है, और स्वयं भट्ट आचार्य ने भी किसी को नहीं बताया कि ये मेरा बेटा है। उसके मर जाने पे उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरा बेटा था। बस इतनी जबरदस्त साधना हुई, इतनी जबरदस्त साधना हुई, टाइम ज्यादा होता तो सारे कर्म खत्म हो जाते। ठीक है, आंटी बट मनक को पता था कि वो उसके पापा हैं, तभी वो दीक्षा लेते हैं ना, जब वो उनसे मिलते हैं। वो पर है ना, और कोई साधु को नहीं पता होता है। जनरली ऐसे स्टोरी आती है कि वो बाहर उनको मिल जाते हैं, और वो उनसे डायरेक्शन मांगते हैं कि ये आचार्य कहाँ पे हैं, राइट? ऐसा ऐसा आदमी कौन है, तो कहते तुम कौन हो? तो वो अपना बच्चा इंट्रोडक्शन देता है अपना, तब वो 9 साल का ही था ना वो बच्चा तो, राइट? सो जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो आचार्य को पता लग जाता है ये मेरा बेटा है, पर बेटे को नहीं पता होता है। तो कहता है आओ तुम यहाँ आओ, दीक्षा लो, सब कुछ करवाता है। हाँ यही है, ये है, सब ऐसा वर्णन आता है, ऐसा वर्णन आता है, राइट? और यदि मनक को मान लो पता भी लग गया था, तो बाकी सबको इसलिए नहीं पता था कि उसके मरने के बाद स्वयं भट्ट आचार्य का आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा वर्णन आता है, राइट? उसकी वजह से पता लगता है। तो सब लोग पूछते हैं कि एक साधु के मरने पे तुम क्यों रो रहे हो? तो कह रहा है आई एम नॉट सैड दैट ही डाइड, आई एम सैड दैट हैड ही हैड मोर टाइम, ज्यादा टाइम होता ना, उसको केवल ज्ञान हो जाता। हाँ, तो इस वजह से वो सैड था आचार्य, राइट? उसकी वजह से तब लोगों को पता लगता है। सो दिस दिस सेंटेंस मीन्स कि सब लोगों को तो एटलीस्ट नहीं पता था, यदि मनक को पता। पर अगेन मनक वाज अ वेरी स्मॉल एज, अगेन मैंने आपको बताया ना, इतना छोटा उम्र का बच्चा था वो। एनीवे anyway, स्वयं भट्ट जो आचार्य थे, वो भी शुद्ध केवली थे। उसके बाद यशोभद्र आचार्य हुए। यशोभद्र ने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया इनटू जैनिज्म। आप कन्वर्ट करोगे तो किसमें से कन्वर्ट करोगे, सोच के देखो। कन्वर्ट मान लो कोई करता है तो किसमें से कन्वर्ट करोगे, किसको नॉन कहोगे? जैन में से जैन को कन्वर्ट करेंगे। हाँ, नॉन जैन को जैन से जैन में। या सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि अभी वो टाइम आ रहा था जब पूरा जैन धर्म फैल रहा था पूरे इंडिया में। ठीक है, पहले जैनिज्म हो गया, पर जो फैलने का लेवल एक्सपैंड हो रहा था।
तो इन्होंने ना बहुत लोगों को ना कन्वर्ट किया, और उनके दो मेन, यशोभद्र आचार्य के दो मेन स्टूडेंट हुए, दो मेन, संभूति विजय और भद्रबाहु। दोनों शुद्ध केवली थे, मतलब दोनों 100% शुद्ध ज्ञान के नॉलेज था, दोनों दोनों आचार्य अमेजिंग थे। जो शुद्ध केवली होता है ना, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है। तो उनको ये भी पता था कि मेरे बाद तो मैं संभूति विजय को आचार्य बना रहा हूं, बट भद्रबाहु स्वामी का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है जैन शासन में, उन्होंने अपने ज्ञान से देखा। तो वो चाहते थे कि वो भी आचार्य बने, तो दोनों को उन्होंने आचार्य बना दिया साइमल्टेनियसली। ये पहली बार डेविएशन हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे पता है कि संभूति विजय के साथ साथ भद्रबाहु का भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। दो आचार्य होने से, दोनों अलग अलग जगह जाने से बहुत जिन शासन की प्रभावना इस टाइम पे मैक्सिमम हुई थी, क्योंकि ये लोग 14 पूर्वी थे, ये दोनों शिष्य। बट मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, दोनों में ना संभूति विजय की सुपीरियोरिटी थी। मतलब संभूति विजय आचार्य की तरफ फंक्शन करते थे, तो भद्रबाहु उनको प्रणाम करते थे। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि व्हेन साइमल्टेनियस आचार्य की बनते हैं ना, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ जब होते हैं ना, उनमें भी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम बड़े हो और मैं छोटा हूं। एक आदमी दूसरे आचार्य को वंदन व्यवहार करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे आचार्य हैं, जब एक दूसरे के आचार्य मिलते हैं ना, तो भी वंदन व्यवहार होता है। एक आचार्य टू डिफरेंट आचार्य वंदन व्यवहार होता है, इज्जत होती है, बहुत कुछ होता है। तो वंदन व्यवहार जब होता है ना, तो उसमें भी सुपीरियोरिटी, और एक एक आदमी विनय कर रहा है और दूसरा आदमी उनको आशीर्वाद देता है कि हाँ, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीज इंडिया में आज भी है, ये चीज हाईलाइट कर रही थी यहाँ पे। एनीवे, दोनों दोनों ने बहुत कन्वर्जन किए। तो पर संभूति विजय बहुत जल्दी उनका मतलब उन्होंने भद्रबाहु को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। एक मिनट, हैंड ओवर कर दिया। सम यशोभद्र आचार्य के टाइम में ना बहुत दुष्काल आया था। दुष्काल की वजह से बहुत सारे आचार्य नॉर्थ और साउथ में चले गए थे, और बहुत सारे आचार्य, सॉरी, बहुत सारे साधु इधर उधर चले गए थे, और बहुत सारे साधुओं ने संथारा तक ग्रहण कर लिया था। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आगमों का अम, जो कंठस्थ ज्ञान का जो चलता है, कंठस्थ ज्ञान का जो सब कुछ चलता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो संभूति विजय के बाद जब भद्रबाहु स्वामी आचार्य बने, तो उनको एक चीज रियलाइज हुई। क्या रियलाइज हुई? कि हमारे पास है ना, मैं मतलब भद्रबाहु स्वामी क्या थे, 14 पूर्वी थे, मतलब शुद्ध केवली थे। उनको ये भी दिख रहा था कि सब लोगों के पास ज्ञान की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि बहुत बहुत साधु मर गए, और बहुत सारे साधु बहुत कम हो जाते हैं ना, व्हेन यू आर रिसाइटेशन नहीं होता है। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि हमको ज्ञान फेरना है। तो उस वक्त पहला मुनि सम्मेलन हुआ। इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन, जैन धर्म में मुनि सम्मेलन होना। व्हाट इज मुनि सम्मेलन? एनीबडी वांट्स टू से? सारे मुनि एक जगह मिलते हैं और और डिसाइड करते हैं किसी मुद्दे पर। नहीं, यहाँ पे ना आगम के मुनि सम्मेलन में बेसिकली आगम को सुरक्षित रखना एक ही एम था, एजेंडा था, कि हमको आगम मतलब जिनवानी को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और उस वक्त कौन किसकी अध्यक्षता थी? भद्रबाहु स्वामी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो कहते हैं वीर संवत 160 में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हैड अ लॉट ऑफ मतलब सारे साधु एकत्रित हुए। वहां पे भद्रबाहु स्वामी की उपस्थिति में, राइट, सारे आगमों को, मतलब जितना भी ज्ञान था, उनको एकत्रित किया गया, और साइमल्टेनियसली एक एक आगम का रिसाइटेशन हुआ। क्यों एक एक आगम का हुआ? एक मैं बोल रहा हूं, राइट, तो 10 लोग सुन रहे हैं, मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी कंठस्थ हो रहा है। वो कंठस्थ हो रहा है, वो वापस रिपीट करते हैं, कंठस्थ हो गया, कंठस्थ हो गया, तो बहुत लोगों को फैल गया। फिर दूसरा आगम पे आए, तीसरे आगम पे गए, इस तरह से उन्होंने 11 अंग का कोई वो हुआ, राइट। ठीक है, सोच के देखिए,
एक मिनट, स्थूली भद्र की अध्यक्षता में हुआ था, सॉरी, नॉट भद्रबाहु, नहीं भद्रबाहु स्वामी की, ठीक है। सो ये सब से हमको क्या सीखने को मिलता है कि पहला मुनि सम्मेलन का भी नीड क्या था, कि हमको जैन धर्म बचाना है तो हमको आगम बचाने हैं। तो दूसरा मुनि सम्मेलन किया हुआ था वो भी हम देखेंगे, तीसरा मुनि सम्मेलन किया हुआ था वो भी हम देखेंगे। तो आज यदि हमको जैन धर्म बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पूजा, यदि तुमको अपने बच्चों को जैन धर्म सिखाना है, जैनी बनाना है कर्म से मतलब सिर्फ पैदा होने से नहीं, कर्म से, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? या तुमको जैन धर्म चाहते हो कि आगे तक चले तो तुमको क्या करना पड़ेगा? आज की नीड क्या है? इसकी नीड तो आंटी टेक्नोलॉजी, वाया टेक्नोलॉजी है जो आज की जनरेशन है। हाँ, तो जो जैनिज्म है आंटी, अगर स्प्रेड करना है तो अच्छा सोर्स तो मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया है। इफ यू वांट टू मेक अवे, यू नो पूजा, social media has a lot of nonsense also going on according to Jainism, right? एक एक्चुअली आदमी दिगंबर और सब कुछ मिक्स होके आता है ना, तो किसी को पता नहीं होता है कि वो दिगंबर के बात बता रहा है या श्वेतांबर की। बट मैं बोलूं ना, दिगंबर श्वेतांबर का फर्क नहीं पड़ता किसी को कि यदि मान लो एक मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, जो मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, किसी और चीज के लिए कर रहा है, मान लीजिए वो ले लेते हैं, और वो कुछ कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे आएगा तो वो भी तो वायरल वैसा ही होगा ना। और सोचो, कहते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? सांप आपको काटेगा, एक भव बर्बाद करेगा। मिथ्या दृष्टि कितने भव तुम्हारे बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है? पूजा, अन्य काफी भव तुम्हारे बर्बाद कर देगा ना, राइट? सो सोशल मीडिया इज नॉट द सोल्यूशन इज आगम को पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। तो फर्स्ट मुनि सम्मेलन वाज आल्सो अबाउट दैट, यू विल रियलाइज सेकंड वाज आल्सो अबाउट दैट, थर्ड वाज आल्सो अबाउट दैट। सो यदि आप मुनि सम्मेलन कर रहे हो, उसका की फोकस एक ही है, क्या है? जिनवानी किसी तरह से सुरक्षित रहे, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। सो हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, जिनवानी सुरक्षित रहे, ठीक है। एनीवे, हम लोग आगे चलते हैं। अम, जो भद्रबाहु स्वामी थे, उन्होंने 4 छेद सूत्र बनाए। क्यों छेद सूत्र बनाए उन्होंने? पहले इतने सारे जो आचार्य थे, उनको पता था कि गलती होने पे कैसे प्रायश्चित देके कैसे करना। जैन धर्म में ये जो प्रायश्चित का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? एक गलती पे एक सजा नहीं है। एक गलती यदि आचार्य करता है तो बहुत बड़ी सजा है, यदि एक साधु करता है तो कम सजा है, श्रावक करता है तो वो और भी कम है, और एक ऐसा श्रावक करता है जिसको जैन धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है तो और भी कम सजा है, ना के बराबर सजा है। तो सजा इज keeps on changing also depending on the person, depending on the paschatap, depending on vairagya, lot of things। इस वजह से जो प्रायश्चित देने का जो ये जो सिस्टम है ना, इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ये नॉर्मल साधुओं को नहीं आता है, श्रावक को तो छोड़ो, साधुओं को भी नहीं आता है। ये आचार्य उपाध्याय और हाई लेवल के साधुओं को ही आता है। तो उन्होंने उसको इजी करने के लिए छेद सूत्र बना के ना, बहुत कंपाइलेशन ऑफ द डेटा यहां से निकाल के 4 छेद सूत्र बना के ही इसमें हेल्प करने की कोशिश की, ठीक है। भद्रबाहु स्वामी के बाद स्थूली भद्र आचार्य बने। स्थूली भद्र की स्टोरी ऐसी आती है कि स्थूली भद्र जो थे ना, वो इंटरेस्टेड नहीं थे लड़कियों में, मतलब जब वो बच्चे थे। उनके पापा, राजा कौन था, नंद राजा, नंद राजा के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, मतलब एवरीथिंग, वो कंट्री का उसके पापा हेड थे। सोचो कितने अमीर होंगे। तो ये उनका सेकंड बेटा था स्थूली भद्र। वो मोटा था इसलिए उसको स्थूल बोलते, स्थूल इज मोटा। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, और उसका बेस्ट फ्रेंड था चाणक्य। तो चाणक्य को बोलते, उसके पापा बोलते हैं कि दैट ही नीड्स टू बी इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, उसकी उम्र हो गई है, ही नीड्स टू बी इंटरेस्टेड। तो वो कोशा वेश्या थी। मैंने आपको पहले भी बोला है, वेश्या जो वर्ड इज नॉट द सेम कॉनोटेशन जो अभी है, पहले का कॉनोटेशन अलग थे। ये लोग बहुत
एक्सपर्ट्स थे इन एवरीथिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल कोशा वेश्या वाज देयर। वो उसके पास जाती है और बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, एवरीबडी दीज पीपल आर वेरी सुपर इंटेलिजेंट, वो पहले इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो कोशा वेश्या के पास ही रहने लग जाता है। आगे जाके कोई आदमी जेलस करता था इसके पापा जो शगडाल, जो बहुत अच्छे श्रावक थे, मतलब जो उसके पापा थे, उनसे जेलस करता था, तो उल्टा राजा को भड़का के ना उसको मरवा देते हैं, बाप को। तो जब बाप मर जाता है, पर जब राजा को रियलाइज होता है कि मैंने एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, अच्छा श्रावक था, तो वो स्थूलीभद्र के पास आते हैं और बोलते हैं तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो स्थूलीभद्र बोलता है मैं सोचता हूँ, और सोच के पता है क्या सोचता है? सोचता है कि मेरा बाप भी तो प्राइम मिनिस्टर था ना, कितनी सेवा की उसने कंट्री की। राजा कम काम करता था, प्रधानमंत्री काम करता था, मिला क्या उसको? यानी खुद बेचारे को मरना पड़ा, नहीं तो उसके परिवार को मार डालना पड़ा। टेंशन करके मिला क्या? पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। श्रावक पना मतलब कैसे पाला? तो कहता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए मतलब प्राइम मिनिस्टर होके पूरे कंट्री के लिए किया, राजा के लिए किया, सब कुछ किया, मेरे बाप को क्या मिला? राइट? सो देयर इज नो आउटपुट इन दिस नॉनसेंस जो तुम लोग करते हो। कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दीक्षा लेनी है। दिस शोज स्थूलीभद्र का कितना कॉन्ट्रास्ट था। एक बार तो वो कोशा वेश्या के साथ था, फिर कहाँ चला गया? दूसरा एक्सट्रीम, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं बेटा, राइट? और उसको ये समझ में आ गया कि ये सब नॉनसेंस है, संसार का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी कर लो, इट इज अ थैंकलेस जॉब। आप लोग बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ऑल जॉब्स आर नॉट थैंकलेस, बट ट्रस्ट मी, जैन धर्म बोलता है जितने भी जॉब कर लो, हम लोग भी कई बार बोलते हैं ना मदर्स जॉब इज अ थैंकलेस जॉब, बोलते हैं ना, राइट? घर के हमने इतने काम करते हैं, इट्स अ थैंकलेस जॉब, नोबडी अप्रिशिएट्स अस, हम बोलते हैं ना, हमारे मुंह से निकलता है ना। पर हमारा वैराग्य कितना होता है? इतना, इतना वैराग्य होता है ना, राइट? फिर बोलते हैं बहू का जॉब, सास ससुर की तो इतनी सेवा की, थैंकलेस जॉब, राइट? समाज की सेवा करो उपाश्रय में, डू वी से इट्स अ थैंकलेस जॉब, राइट? पर वैराग्य कितना होता है विनीता जी? हमारे पास इतना वैराग्य होता है, हम उससे कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, राइट? हमारे बच्चे हमको कुछ जवाब दे देते हैं, हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, वी कॉल इट अ थैंकलेस जॉब, इतना सा वैराग्य आता है, फिर हम वही बेटा खा ले, बेटा ये कर ले, बेटा बेटा प्यार में लगे रहते हैं, राइट? हमको वैराग्य टिकता भी नहीं है, राइट? बट इस धूलिभद्र का वैराग्य की सीमा देखो, पराकाष्ठा देखो किस लेवल पे गई। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तक नहीं लिया, और उसी वक्त श्रावकपना तो छोड़ो, दीक्षा ले ली उसने, ठीक है? दीक्षा ली, एक मिनट, दीक्षा लेके साधना पता है कैसी की? चातुर्मास करना था, तो अपने गुरु को बोलते हैं कि मैं कोशा वेश्या के वहां पे बैठ के दीक्षा लेता हूँ, दीक्षा नहीं सॉरी, चातुर्मास करता हूँ, करता। हाँ चातुर्मास करता हूँ। अब 4 महीने तुम वहीं रह रहे हो जिसके साथ तुमने एंजॉय किया था, प्लस कोशा वेश्या इज अमेजिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग टैलेंटेड, उसको प्रतिबोध भी देना, प्लस द हॉल, द रूम्स, वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो संभाव में रहे। दैट वाज अ वेरी पराकाष्ठा ऑफ हिज साधना। ये आपको इसलिए बोल रही थी कि स्थूलीभद्र जो थे ना, राइट, इस लेवल की साधना की वजह से, कहते हैं धर्म की उनकी मतलब जो वैराग्य की पराकाष्ठा होती है ना, दैट इज वेर ही टच्ड। कहते हैं उस वैराग्य की पराकाष्ठा के संसार में कुछ आउटपुट है ही नहीं। तो मतलब उनका एक ही उनके दिमाग में चल रहा था कि द वर्ल्ड इज अ, संसार इज अ थैंकलेस प्लेस, इसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा, इतना भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बच्चे पाल लो, माँ बाप की सेवा कर लो, स्पाउस को देख लो, घर बना लो, सब कुछ करो, और क्या करो? एंड में मर जाओ। मरने के बाद आउटपुट क्या? जीरो। कुछ आउटपुट निकला? आउटपुट जीरो। ये सत्यता है, बट ये सत्य कौन जानता है? स्थूलीभद्र कोर आत्मा से समझ गई इस बात। महावीर स्वामी भगवान यही बात समझाना चाहते हैं। आप और मैं समझते हैं? हम लोग जब ये समझते हैं ना, तो रियलाइज करते हैं नहीं नहीं, सचमुच कुछ आउटपुट नहीं है, तो चलो दिन में एक दो समायक से कुछ तो आउटपुट निकाले इस मनुष्य भव का। हम लोग जैसे लोग इतना करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। पर सोचो हमारा जो लेवल है और इस स्थूलीभद्र का कितना डिफरेंस है, कितना वैराग्य रहा होगा, राइट? कि कोशा वेश्या के वहां जाके भी गिरे नहीं। और क्या किया उन लोग ने आगे चल के? स्थूलीभद्र ने आगे चल के
इतनी पुण्यवाणी जनरेट की कि तीर्थंकर नाम गोत्र, जो तीर्थंकर की जो पुण्यवाणी होती है, तीर्थंकर नाम गोत्र में जो 3 पार्ट तक चलती है, मतलब 3 टाइम साइकिल्स तक चलती है, इनकी आई थिंक 93 तक चली थी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नंबर। इज इट रिंकी दीदी इज देयर? ओके, सो द नंबर आई एम फॉरगेटिंग, इतने पार्ट तक उनकी पुण्यवाणी रहेगी। इसका मतलब 84 84, ओके 84 ओके, 84, हाँ 84, हाँ। तो इतने पार्ट तक कोई ना कोई तीर्थंकर ये स्टोरी अपने केवल ज्ञान से देख के लोगों को बोलेंगे। सोचो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही होगी यदि कोई इनकी अंदर के वैराग्य को माप सके। इसलिए मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि हमारा वैराग्य भी हमको भी समझ में आता है कि थैंकलेस वर्ल्ड, राइट? इसका कुछ आउटपुट नहीं है, मर जाने वाले ऑलरेडी। जितना भी घर बना ले, पैसे कमा ले, ज्वेलरी बना ले, घर बना ले, जितना भी अपने अपने बॉडी का ध्यान रख लें, सब कुछ करने के बावजूद भी अल्टीमेटली इट्स गोना बॉयल डाउन टू जीरो, राइट? नथिंग इज गोना गो टू द नेक्स्ट भव। क्या नेक्स्ट भव में जाएगा? जो हमने समायके की है, धर्म किया है, संवर किया है, निर्जरा किया है, वो अगले भव तक चला जाएगा। उसके अलावा द आउटपुट इज जीरो। पर हमको ये रियलाइजेशन इतने लेवल पे होता है, और वही रियलाइजेशन की पराकाष्ठा स्थूलीभद्र में हुई। तो जब स्थूलीभद्र आचार्य के लिए विनय करते हो, तब ये सोचो कि लुक एट द, मतलब कैसे महावीर स्वामी भगवान का वो जो असली जो ज्ञान था कि भैया आउटपुट कुछ है ही नहीं, निकलो इसमें से, मोक्ष चले जाओ, आत्मा में रमण करो और संसार को त्याग दो। कितना गहरा होगा। इस पे आप उनको थैंक यू करो कि वाओ, कि क्या वैराग्य, कि कितने सारे 4 महीने तक खींच रहे हैं वो वैराग्य। हमारा हमारा एक दिन टिकता है, एक दिन गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, आ जाता है ना, माँ सास ससुर पे, माँ बाप पे और स्पाउस पे, एक दिन के लिए आता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है? वही मेरा पति, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे बाप, हो करते हो ना, है ना? ही कंटिन्यूड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। इनके साथ है ना एक दो चीजें और भी हुई थी इनके टाइम में ना। वैसे तो भद्रभाऊ स्वामी और इनके टाइम में ना एक चीज और बोलनी थी आपको। एक मिनट, ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि आप रसायन ला पाओ, ठीक है? एंड दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज इट इज हिस्ट्री। आप याद रखोगे ना तो रसायन ला पाओगे। तो स्थूलीभद्र का एक और भी कंट्रीब्यूशन था कि इनका फ्रेंड चाणक्य था। तो चाणक्य ने जब मौर्य डायनेस्टी बनाई, उस टाइम पे अलेक्जेंडर भी इंडिया को इन्वेड कर रहा था, ग्रीस से इंडिया में आके इन्वेड कर रहा था। सोच के देखो कि भद्रभाऊ स्वामी और स्थूलीभद्र आचार्य हैं, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ कंट्रीज हेड, मतलब राजा को अपनी अपने व्यूज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अपने व्यूज? क्योंकि राजा भी उस वक्त जैन राजा है। मौर्य डायनेस्टी वाज अ जैन डायनेस्टी, ठीक है? तो ये चीज आपको, कई बार हम लोग आपस में सोचते हैं रिलीजन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, हम ये वर्ड्स बोलते हैं ना, राइट? बट नोवेयर इन हिस्ट्री, नोवेयर इन हिस्ट्री, कोई भी कंट्री की हिस्ट्री ले लो, यदि कोई रिलीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को, वो करता है। आप देख लो। तो ये लोग कर पाए थे, ये जैन होके भद्रभाऊ स्वामी और स्थूलीभद्र, तब के राजा जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको इन्फ्लुएंस कर पाए थे और वो कर रहे थे। आप बोलोगे दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा होता है? द आंसर इज यस, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन। जोन ऑफ आर्क का नाम सुना है आपने? शी वाज क्रिश्चियन। अभी तो उसको मतलब वो मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत इवॉल्व सोल माना जाता है क्रिश्चियनिटी में भी। उनको मारने वाले कौन थे? यू नो हु किल्ड जॉन ऑफ आर्क? शी वाज अ क्रिश्चियन, शी वाज किल्ड बाय अ क्रिश्चियन। ओके, शी वाज किल्ड बाय अ क्रिश्चियन, बट विच कंट्रीज? जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की थी, उसको मारा किसने? इंग्लैंड के
इंग्लैंड एंड फ्रांस हैज बीन एनिमीज फॉर एवर, राइट? सो मारा किसने? इंग्लैंड के चर्च ने कंस्पायर करके जोन ऑफ आर्क को मारवा डाला, क्योंकि वो फ्रांस की थी. सो इट वाज मोर नॉट अ रिलीजियस थिंग बट अ पॉलिटिकल थिंग. ये बात आपको समझ में आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि lot of countries have religion as their philosophy and everything. हमारे टाइम में दिस वाज द गोल्डन एरा इन द कंट्रीज हिस्ट्री कि यहाँ पे जैन इन्फ्लुएंस हो रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन में. तो यहाँ पे मैं आचार्य की कंट्रीब्यूशन बता रही हूँ. आचार्य कितने सॉलिड होंगे कि वो कंट्री के किंग को, राजा को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं. आजकल के आचार्य नहीं करते हैं. देखो, नोबडी इज इन्फ्लुएंसिंग. मैक्सिमम कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? पोजीशन में 8 दिन नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, राइट? और कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? संवत्सरी मनाओ या पर्यूषण मनाओ, इतना कर पा रहे हैं. इससे ज्यादा कर पा रहे हैं कि आजकल के आचार्य नहीं कर पा रहे हैं ना, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में नहीं कर पा रहे हैं. पर ये जो आचार्य थे, दे इन्फ्लुएंस वर एबल टू इन्फ्लुएंस द किंग. ये मैं क्यों बोल रही हूं? सो दैट यू रियलाइज दैट इस आचार्यों का लेवल देखो कि एक राजा के को इन्फ्लुएंस करके पॉलिसी डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है. ठीक है? एक और, सो हु वाज, थोड़ा सा ना मैं, कैन आई डेविएट एंड गो इनटू अ बिट ऑफ हिस्ट्री एट दैट टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ स्थूली भद्रभाऊ स्वामी एंड स्थूली भद्र? कैन आई जस्ट डेविएट टू मेक यू अंडरस्टैंड के हो क्या रहा था? सो चाणक्य ने युद्ध किया, बट वो अंदर से जैन था, श्रावक था, जैन श्रावक था. ये बात आपको सबको मिल रही है. जब चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर स्ट्रांग हो गया, तो वो उसने बोला कि तूने कंट्री को स्ट्रांग कर लिया है, तू अपने बेटे को राजगद्दी दे और तू रिनाउंसिएशन भेजा. तो उसने भद्रभाऊ स्वामी के साथ उसको मिलवा के उसको बहुत धर्म साधना करवाई. तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ जैन अंदर से, लाइक चाणक्य वॉज अंदर से जैन श्रावक. चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंबिसार. बिंबिसार की का जन्म बहुत वियर्ड सिचुएशन में हुआ था. चाणक्य को पता था कि राजा को पॉइजन से मार दिया जाएगा, ये बहुत नॉर्मल थ्रेट होता है. तो वो जानबूझ के ना कुछ छोटे अमाउंट में पॉइजन खिलाता था. किसको खिलाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि मान लो कभी कोई पॉइजन देने की कोशिश करे तो असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसको आदत है. एक बार जब द क्वीन, जो रानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो दादागिरी मारने लगी कि नहीं, मुझे तो राजा का खाना खाना है, खाना है. तो सबने मना किया, तो उसने जबरदस्ती एक कवि ली और खा ली. तभी सबको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रानी के बॉडी में पॉइजन गया ना, वो मरने वाली हालत हो गई. तभी चाणक्य आया और चाणक्य ने बोला, हम रानी को तो नहीं बचा सकते, पेट काट के बच्चे को निकालो, हमको जल्दी से जल्दी बच्चे को बचाओ. उसने पेट काट के पहले बच्चे को बचाया. कहते हैं बच्चे के बॉडी में कहीं भी पॉइजन का इफेक्ट नहीं आया, पर उसके सर में ना एक थोड़ा सा पॉइजन का एक बिंदी की तरह बन गया था, मतलब एक बिंदी टाइप पॉइजन तरीके से वहां पे गया. तो बिंदी जो कि वो क्रिएट हो गई थी पॉइजन से, उसका नाम बिंदुसार हो गया था. बिंदी को बिंदु बोलते हैं ना, तो बिंदुसार उसका नाम रख दिया गया था. चाणक्य ने बचपन से उसको इतना जबरदस्त ट्रेन किया. चाणक्य की टीचिंग्स जो थी ना ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, आज भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं. जितना डॉक्यूमेंट एविडेंस मिलता है कहीं और नहीं मिलेगा. चाणक्य ने बताया, एक नहीं, आगे 50 पीढ़ी क्या, आज की डेट में भी उनका जो अरिमित्र और ये सब जो मंडला सिस्टम का जो ज्ञान है पॉलिटिकल सिस्टम का, आज भी बहुत फेमस है. ये सब उसने चाणक्य ने किसको सिखाया? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को, बिंदुसार. बचपन से सिखाया. सो ही वॉज अ हार्डकोर जैनी बिंदुसार एंड अ हार्डकोर पॉलिटिशियन. मतलब उसको पता था कि कंट्री कैसे चलता है. बहुत अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर. सो सेकेंड जनरेशन ऑफ जैनिज्म एंड सेकेंड जनरेशन इनटू अमेजिंग. बहुत फैलाया भी उसने जैन धर्म. ठीक है, एक मिनट. हाँ, सो बिंदुसार को भी चाणक्य से बहुत प्यार था.
चाणक्य को उस वक्त दीक्षा लेनी थी जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई, तो चाणक्य ने बोला कि तुमको तो ट्रेनिंग मेरे से मिल चुकी है, अब मैं भी दीक्षा लेके मैं अपनी आत्मा को साधना चाहता हूँ। तो बिंदुसार केप्ट सेइंग नहीं नहीं नहीं, मेरे को प्लीज हेल्प करो, प्लीज डोंट गो अवे, रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, प्लीज हेल्प मी। तो उसने दीक्षा नहीं ली। एक आदमी है ना, जेलस होता था, ये सब तो नॉर्मल है ना जेलसी, तो चाणक्य से किसी को जेलसी थी, तो उस आदमी ने ना जानबूझ के ना ये जो उसकी मम्मी के मरने की पूरी स्टोरी गंदे तरीके से बताई कि चाणक्य की वजह से तुम्हारी मम्मी मर गई थी, जानबूझ के, मतलब एज अ कि वो उसने गलती की। देखिए मरी तो ठीक है, वो गलती से तो मरी थी, बट इट वाज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय चाणक्य, ठीक है। तो बिंदुसार को जब ये पता लगा ना, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि माय मदर वाज किल्ड बाय चाणक्य, राइट। तो जब चाणक्य राजसभा में आया ना, तो चाणक्य को समझ में आ गया, बिंदुसार ने जिस तरह से उससे बात की, जिस तरह से एटीट्यूड किया, तो चाणक्य को 1 मिनट में समझ में आ गया कि किसी ने इसके कान भरे हैं और ये बंदा ने उसकी बात हजम कर ली है, यानी ये मेरे अगेंस्ट हो गया है। सो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। वो वहीं से निकलता है और दीक्षा ले, मतलब सेल्फ दीक्षा लेके कायोत्सर्ग में जाके दीक्षा ले लेता है। जब बिंबिसार को पता लगता है कि यार चाणक्य हैज बीन, मतलब चाणक्य ने याजीवन कर्म, उसको असलियत भी पता लगती है कि मेरी मम्मी की मतलब अपनी गलती से मरी थी और चाणक्य की गलती से नहीं मरी थी, तो वो जाता है और उसको बहुत बेग करता है, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। कहता है नथिंग डूइंग, मैं तो अभी ले चुका हूँ, मतलब मैं तो दीक्षा ले चुका, मतलब अपने तरीके से दीक्षा ले चुका हूँ। तो बड़ा दुखी होकर बिंबिसार वापस आता है और पूरा कंट्री को करता है। वो जेलस वाला आदमी था ना, आगे जाल के एक दिन चाणक्य हमेशा कायोत्सर्ग में रहता था, धर्म ध्यान में रहता था हमेशा। एक बार जब वो कायोत्सर्ग में था, उसने उस जगह पे आग लगाई और चाणक्य ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं की करी और जल के मर गया। संथारा सहित मरण कहते हैं, ये हिस्ट्री में आता है। सो इट इज लाइक सेकेंड जनरेशन इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, ठीक है। बिंदुसार वॉज एन अमेजिंग किंग, बहुत अच्छा जैन धर्म के साथ साथ उसने किया। अ, एक मिनट, यहाँ पे ये सब चीजें आपको क्यों बोली जा रही है? एक आचार्य की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मैं बता रही हूँ कि आजकल हमारा पॉलिटिकल यदि एक इन्फ्लुएंस होता है, कोई एक राजा को तुम इन्फ्लुएंस कर दो, तो कितने लोग कन्वर्ट होते हैं। एक कंट्री का जो हेड है वो कन्वर्ट होकर कोई और रिलीजन में जाएगा, उसकी प्रजा भी बहुत कन्वर्ट हो जाती है। दैट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस मैं आपको बता रही हूँ, इस लेवल का इन्फ्लुएंस किसके पास था? भद्र भाऊ स्वामी और स्थूली भद्र के साथ था, ठीक है। और इस टाइम पे इन्वेजन भी हुआ था अलेक्जेंडर का, तो वो पोरस वाली युद्ध भी हुआ था, पोरस वाला था, तब ये चाणक्य भी था और दे रियलाइज के चाणक्य नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, पूरा एक एम्पायर बना और बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना, इतना ज्यादा ऑड्स थे। इससे एक और चीज भी मैं पूछना चाहती हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग जैन राजा थे, दोनों जैन थे ना, बिंदुसार भी और उसके चंद्रगुप्त, फिर भी युद्ध में पार्ट ले रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। चाणक्य भी जैन है, फिर भी युद्ध के लिए प्रोपोगेट कर रहा है। इनकी स्पाई नेटवर्क से अच्छा कोई नेटवर्क नहीं था, मतलब अमेजिंग, रॉ रॉ से भी बेटर, मतलब एकदम अमेजिंग लेवल पे था, क्योंकि ये लोग सब श्रावक थे और श्रावक के अंतर्गत रह के अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे थे, एंड इट वाज नॉट वायलेटिंग जैनिज्म। ये भी प्रूफ मिल रहा है ना, ठीक है। स्थूली भद्र का मैं इतना ही इन्फ्लुएंस बता रही हूँ कि देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाज टू मच, टू हाई लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से कन्वर्जन भी बहुत होते हैं। स्थूलिभद्र के दो मेन शिष्य हुए, आगे मैं पढ़ रही हूँ। स्थूलिभद्र जी के दो महान शिष्य हुए, एक आर्य महागिरी थे, ये एलापात्य गोत्रीय थे और 8वें आचार्य हुए, ये आचार प्रधान थे। दूसरे आर्य सुहस्ती हुए, ये वरिष्ठ गोत्रीय थे, ये प्रचार प्रधान थे, मतलब एक आचार प्रधान था और एक प्रचार प्रधान थे, ठीक है। अब दो आचार्य साइमल्टेनियसली हुए, किसके हुए? दोनों को पढ़ाया तो स्थूलिभद्र ने थे, स्थूलिभद्र ने इनको करवाया था। बट उस टाइम पे ना एक साध्वी थी जिसका नाम था यक्षा, यक्षा था, हाँ यक्षा। बचपन से लेके ये दोनों आचार्य महागिरी और आचार्य सुहस्ती, जब बचपन से जब वो ट्रेनिंग में थे ना,
इनको ट्रेनिंग एक साध्वी ने किया था, साध्वी यक्षा। ये दोनों आचार्य बन गए, बट आचार्य बनने के बावजूद भी वो स्टार्टिंग में अपना थैंक यू टू साध्वी यक्षा लिखते थे। कोई भी उनका जो भी आप मैटर, मतलब उनकी कोई किताब, कोई जो उनका राइटअप जो भी आप देखोगे मिलता है आजकल की डेट में, उसके अंदर इट स्टार्ट्स विद थैंक यू टू साध्वी यक्षा। ये इसलिए बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूं कि एक आचार्य लेवल का आदमी भी अपना कंट्रीब्यूशन के मैं जो हूं वो साध्वी यक्षा के बिना नहीं हो सकता। वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं भूल रहा है, चाहे खुद कितना, खुद आचार्य बन गया, अभी खुद आचार्य बन जाने के बावजूद भी उसको याद है कि मेरे को बचपन से पाल पोस के धर्म का ज्ञान किसने दिया, जिसने दिया है, मैं उसको कैसे भूल जाऊं। चाहे वो साध्वी है, थैंक यू देने में क्या जाता है आप, ठीक है। लर्निंग लेसन फॉर यू एंड मी, एक आचार्य लेवल का, उस महागिरी और सुहस्ती का जितना भी ले लोगे उसमें मैटर होगा, उनमें ये साध्वी यक्षा को थैंक यू होगा। एनीवे, ओके, दोनों दोनों को आचार्य क्यों बनाया गया, दोनों आदमियों को आचार्य क्यों बनाया गया, एनीबडी? आगम कह रहा, ये जो बुक्स में हिस्ट्री पढ़ रही हूं उसमें बोला कि जगह की स्प्रेड आउट की वजह से, नॉर्थ और साउथ के स्प्रेड आउट से, आचार्य का नाम जिसके नाम के आगे आचार्य वर्ड होता है ना, तो ज्यादा जनता जाती है, ज्यादा लोग सुनते हैं, नॉन जैन्स भी ज्यादा जाते हैं कि आचार्य आया है, साधु की प्रभावना से आचार्य की प्रभावना ज्यादा होती है। ये सब की वजह से दोनों को मिल गया था। बट इन दोनों के होने के बावजूद भी महागिरी की सुपीरियोरिटी थी, राइट, कि महागिरी विल बी अ सुपीरियर आचार्य एंड सुहस्ती विल रिपोर्ट टू हिम। ये वाला अंदर का सिस्टम था। अभी मैं ना ये महागिरी और सुहस्ती के टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन की बात बता रही हूँ। इस टाइम पे बिंबिसार थे, बिंबिसार का एक बेटा था अशोका, हमने नाम सुना होगा ना, अशोका द ग्रेट, जो बुद्धिस्ट बन गया था, पर वो पैदा हुआ था जैन कुल में और जैन ही था। आगे जाके कलिंगा की वॉर के बाद ही बिकेम अ बुद्धिस्ट एंड ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म ऑल थ्रू आउट इंडिया। ही सेंड्स, मतलब उसने प्रोपोगेशन चालू किया टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, श्रीलंका तक उसके मतलब लोग गए थे, ऐसा वर्णन आता है। सो ही वॉज द ओनली गाय इन द थर्ड जनरेशन जो कन्वर्ट होके बुद्धिज्म में गया। फर्स्ट टू वर जैन्स। अशोका का जो एक मिनट, अशोका का बेटा पता है कौन था? आपने सुना होगा, एक राजा संप्रति करके था। संप्रति नाम सुना है? राजा संप्रति के बारे में कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द वेरी ग्रेट किंग्स जिसने जैनिज्म बहुत जबरदस्त स्प्रेड किया। तो अशोका का जो बेटा था ना, उसकी स्टोरी आती है, जिसका नाम था संप्रति। वो अशोका के बाद वो राजा बना, और एक बार वो उज्जैन में एक आचार्य आए। कौन आए थे? जीविता स्वामी आए। और जब वो जा रहे थे ना, तो सुहस्ती, सॉरी, ये संप्रति उनको देखता ही रह गया। और देखते देखते ना उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे पिछले भव के गुरु थे। गुरु कैसे थे? कि वो इतना गरीब भिखारी था, और उस वक्त दुष्काल का टाइम में साधु, जब वो किसी घर से भीख मांग रहा था तो उसको एक रोटी भी नहीं मिली, एक दाना चावल भी नहीं मिला। बट साधु आते थे, साधु आए तो लोगों ने भर भर के खाना दिया। तो इसने देखा कि पात्रे में बहुत खाना मिला, तो ये उनके पीछे पीछे, भिखारी था ना, उनके पीछे पीछे गया और बार बार खाना मांग रहा था, बार बार खाना मांग रहा था, प्लीज मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूं, 3 दिन का भूखा हूं, मुझे खाना दो, खाना दो, आई एम वेरी हंग्री। साधु उसको बार बार बोल रहे हैं हम खाना दे ही नहीं सकते, वी फील बैड फॉर यू, बट हम खाना नहीं दे सकते हैं। हम एक ही तरीके से खाना दे सकते हैं। वो क्या तरीका है? तुम यदि दीक्षा ले लेते हो, साधु बन जाते हो, तो हम सारा खाना दे देंगे। He says, मैं दीक्षा ले लेता हूं, मुझे तो खाना चाहिए। और वो संप्रति का जीव
ने दीक्षा ली, वो भिखारी था। दीक्षा जैसे ही दिलाई, पूरा खाना वो आचार्य ने दे दिया कि भैया खा लो। उसने इतना भूखा था कि उसने गपागप खाया, मतलब ऐसे गंदे तरीके से खाया कि रात तक उसकी तबीयत भी खराब हो गई और वो रात को मरने मरने वाले लगा। तो गुरु ने उसको बहुत प्यार से प्रतिबोध दिया, जैन धर्म की शिक्षा दी, जैन धर्म में बताया, जिसकी वजह से वो पहली बार उसको जैन धर्म का मतलब समझ में आया, सम्यक दर्शन भी किया और उसने बहुत अहोभाव से वो मरा और मर के संप्रति नाम का राजा बना। तो जब उसको रियलाइज होता है अपने पिछले भव का, तो कहते हैं कि वो उसने बहुत संप्रति ने अपने बच्चों को, जैसे उसके बाप ने बुद्धिज्म फैलाया था, फोर्थ जनरेशन संप्रति ने जैन धर्म को उसी लेवल पे स्प्रेड किया। और आज भी ना संप्रति राजा के बारे में आया तो देयर आर लाइक फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अशोका को छोड़ के ऑल ऑफ देम वर जैन किंग्स, ऑल बिकॉज ऑफ महागिरी आचार्य एंड सुहस्ती आचार्य। ये मैं हाईलाइट इसलिए बोल रही थी कि सुहस्ती आचार्य भी 10 पूर्वों का ज्ञान रखते थे, ठीक है। और 9th आचार्य के, हाँ, दोनों महागिरी का कंट्रीब्यूशन मैं अलग तरीके से आपको बताती हूँ। आर्य सुहस्ती की एक स्टोरी बताती हूँ, आचार्य की सुहस्ती। सी मेरा काम है आपको हिस्ट्री में आचार्य सुहस्ती के बारे में मैटर देना, ठीक है, सो दैट कभी कभी आप इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना तो आपको भाव आएगा कि यार सचमुच ये भी कंट्रीब्यूशन कितना ग्रेट रहा। इंडिया के अंदर जैन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, कंपैरेटिवली डेसिमल्स में चली जाती है, फिर भी नंबर के हिसाब से हम लोग काफी नंबर में हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जीरो हैं, हम लोग काफी नंबर में हैं इतने टाइम के बाद भी। ऑल थैंक्स टू दीज आचार्य कि इन्होंने इतना ज्यादा स्प्रेड किया और फैलाया। आचार्य सुहस्ती के बारे में बोला जाता है कि एक बार उन्होंने एक भद्रा नाम की एक बहुत रिच लेडी थी, बहुत रिच लेडी थी, उससे परमिशन मांगी कि भैया मैं आपके यहाँ पे क्या रह सकता हूँ। तो भद्रा माता ने भद्रा माता मतलब एक कोई लेडी जो रिच भद्रा थी ना, उसने परमिशन दे दी कि हाँ प्लीज मेरे वहां पे रह लो। आर्य सुहस्त्री जो 10 पूर्वों का ज्ञान रखते हैं, इसका मतलब उनके पास एक कैपेबिलिटीज है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आदमी के को की क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको बताया ना कि यदि आप महावीर स्वामी तीर्थंकर के पास जाओगे ना तो उनको खट से पता होगा कि क्या वर्ड्स बोलने हैं कि आपको धर्म के अंदर डालने के लिए, राइट। सो आप यदि तीर्थंकर के पास जाओगे तो वो खट से आपको कन्वर्ट करेंगे, राइट। बट आर्य सुहस्त्री के बारे के पास 10 पूर्वों का ज्ञान की वजह से भी उनमें ये पावर्स थी टू इंटरप्रेट के सामने वाले को क्या चाहिए और फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में क्या होने वाला है। इसीलिए ये लोग दो दो आचार्य बना रहे हैं कि भैया तुम्हारे बाद इसको बना देना, हमको पता है अपने ज्ञान से कि ये बेटर करेगा। आर्य सुहस्त्री 10 पूर्वों के ज्ञान से ये जानते थे कि भद्रा ये जो रिच लेडी है उसका जो बेटा है ना, वो 32 वाइफ्स के साथ उसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पे सो रहा है। तो रात को ये आर्य सुहस्ती ने क्या किया, नलिनी गुल्म नाम का एक चैप्टर है आगम में, उसका अध्ययन करने लगी। नलिनी गुल्म देवलोक में एक विमान है, नलिनी गुल्म नाम का एक विमान है, उसका वर्णन आ रहा है कि वो ऐसा है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो लड़का था वो सो रहा था और 7वीं मंजिल पे अपनी 32 ब्यूटीफुल वाइफ्स के साथ सो रहा था। तो जब नल धीरे उठता है और ये देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है नलिनी गुल्म के बारे में, और धीरे धीरे सोचता है कि ये जो वर्णन आ रहा है ना ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है। और धीरे ज्यादा सोचने पे उसको याद आ जाता है अपने पिछले भवों का कि मैं पिछले भव से मैं नलिनी गुल्म विमान का में रहता था और कितना एंजॉय करता था, मैं मर के मैं यहाँ उत्पन्न हुआ। तो उसके मन में एक ही विचार आया, मैं भी वापस नलिनी गुल्म में जाना चाहता हूँ। तो इस आचार्य के पास आया और बोलता है मुझे दीक्षा दो, मैं तो करना चाहता हूँ। तो कहता है कि तुम तो इतने अमीर लोगों के बेटे हो, तुम तो कुछ तपस्या कर नहीं पाओगे। कहता है एक काम करूंगा, तपस्या नहीं कर पाऊंगा ना तो यार संधारा कर लूंगा, पर मुझे जाना नलिनी गुल्म है। ये करके जबरदस्ती मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ। तो आचार्य ने बोला परमिशन लेके आओ। ना उसकी 32 वाइफ्स परमिशन दे, ना माता परमिशन दे, उसने खुद ही अपने सर से बाल लोच करके आचार्य
सुहस्ती के पास गया और क्या बोलता है, मैंने दीक्षा ले ली है, आप मुझे अपने अंडर रख के हेल्प करोगे तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरी तो दीक्षा हो गई है। तो जब ये आचार्य ने देखा कि ये सचमुच अपनी मतलब इतना ज्यादा इसकी है, या जीवन संथारा लिया है, तो वो भी उसको गाइड करते हैं। ये दीक्षा तो ले चुका है, चलते चलते ये मारासा के पास आया और वो जंगल में जाके ना कायोत्सर्ग में खड़ा था। पहली बार जिस अमीर आदमी ने नंगे पैर चला हो दीक्षा वाली सिचुएशन की, और पूरे बॉडी पैरों में से खून निकल रहा था। खून की स्मेल सुन के वो जो जैकॉल होता है ना, मतलब वो जो एक जानवर होता है ना जो कुत्ते जैसा दिखता है, जैकॉल बोलते हैं, लोमड़ी या व्हाटएवर, आई होप इट इज द सेम वर्ड, वो उसको उसके पीछे पीछे गई और वो उसके पहले तो चाटने लगी उसके पैर के खून। धीरे धीरे वो उसके पैर का जैकॉल सियाल, सियाल। सियाल, वेरी गुड, थैंक यू, सियाल, सियाल, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो उसका चाटने लगी और धीरे धीरे ना उसका मांस लोच करने लगी, मतलब पैर के मांस लोच करने लगी। और उसके दिमाग में एक ही चीज है कि मैं कायोत्सर्ग में हूं और इतनी साधना करूंगा तो मेरे नलिनी गुल्म का विमान मेरे लिए खुल जाएगा। ओके, एक ही विचार उसमें। जब एक पैर खत्म हो गया तो उसने दूसरे पैर को खाना चालू कर दिया, यहां तक जो पैरों से जब वो गिर गया धड़ाम करके दोनों पैरों को खाने की वजह से, तो पेट खाना चालू कर दिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इतनी वेदना बर्दाश्त की ने, और कहते हैं मर के वो नलिनी गुल में बना। ये सब चीजें आपको मैं स्टोरीज इसलिए बता रही हूँ कि ये इस आचार्य की आचार्य डिडंट टेल हिम कि टू डू ऑल दिस थिंग्स। डिड आचार्य टेल? आचार्य बोलेगा कि तुम इस तरह से करो? बट इस लेवल की साधना भी एग्जिस्ट करती है। अमीर अमीर लोग अचानक दीक्षा लेके 2-3 दिन में मर जाते हैं इस लेवल की साधना करके। आंटी ऑल इन द टाइम। केदार नहीं हुआ फिर उसको जाना था rather than going मोक्ष उसको। सी, ये आचार्य की बात हो रही है, सो लेट अस नॉट गेट इनटू वेदर इट वाज अ सम्यक तप और अ नॉन सम्यक तप। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक इससे ये तो पता लगता है ना कि नलिनी गुल्म का चैप्टर क्यों पढ़ा आचार्य सुहस्ती ने उस बिल्डिंग में जाके, क्यों मांगा परमिशन कि भैया मुझे आपकी बिल्डिंग में रहना है। इसका मतलब आर्य सुहस्ती 10 पूर्व के ज्ञान से कुछ जानते थे ना कि यहाँ पे जो लड़का रहता है उसको उसको किसी तरह से बाहर निकालना है। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं आता है कि वो सम्यक तप था कि मिथ्या तप था, या कहीं मेंशन नहीं आ रहा है बुक्स में। बट आर्य सुहस्ती जो आचार्य का तुम स्तुति कर रही हो ना, तुम ये तो जानो ना कि इनमें इतनी इस लेवल की पावर्स आ रही हैं टू इंटरप्रेट दोज थिंग्स। सी, मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या बोलूं। आप मेरे पास आओगे ना, बोलोगे यार 6 महीने से धर्म नहीं हो रहा है यार, पता नहीं मेरे को वापस मोक्ष मार्ग में मैं कैसे आऊं, एंड आई थिंक आई बिकम अ टोटल अधर्मी। तो मेरे जैसे लोग क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई एवरीथिंग। कभी 9 तत्व पढ़ाएंगे, कभी ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कभी कर्म थियरी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन जैनिज्म पढ़ाने की कोशिश करूंगी। बट फिर भी आई डोंट नो, देयर इज अ चांस यू माइट नॉट गेट इंटरेस्टेड, एंड अगेन तुम 6 महीने और कुछ धर्म ना करो। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। इट इज फॉर यू टू टेक ऑन द एफर्ट। बट आर्य सुहस्ती तक आचार्य की कैपेबिलिटीज थी कि वो तुमको उठा के ऊपर बिठा देगा, ये बताने की कोशिश कर रही है। समझो ये वाली बात की ग्रेटनेस। आई माइट नॉट नो, मैं तुमको पूरा जैन धर्म बता दूंगी और बोलूंगी भैया ये है, पिक एंड चूज वट एवर इंटरेस्ट यू, आगम बढ़ो। कहीं ना कहीं से कभी किसी को आचार्य सूत्र ज्यादा पसंद आ रहा है, किसी को नंदी सूत्र ज्यादा पसंद आ रहा है, किसी को उत्तराधर्म, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटीज, राइट। मैं सब कुछ प्लेटर पर रख रही हूँ, पिक एंड चूज योर, यू चूज, बिकॉज आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटीज कि मैं आपको धर्म में स्थिर कर दूं, इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। बट कहते हैं उपाध्याय भगवंत में ये कैपेबिलिटीज अपने आप आ जाती है बाय डेजिग्नेशन ओनली, जब उनको उपाध्याय की पदवी मिलती है। और आचार्य में भी आ जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उनमें ये साधना होती है। पर यहाँ पे तो आचार्य सुहस्ती के बारे में कहा जाता है कि वो 10 पूर्वों के ज्ञाता थे, और उनको पूर्वों के ज्ञान से इस लेवल की का था कि इस आदमी को नलिनी गुल्म का चैप्टर पढ़ूंगा तो इसको वैराग्य आएगा और ये आगे निकलेगा। मैं आचार्य की कैपेबिलिटीज बता रही हूँ। मैं नलिनी गुल्म का वो जो लड़का था, राइट, उसकी स्टोरी उसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, गॉट इट। जब तुम ये सोचते हो ना कि आर्य सुहस्ती वाज दैट ग्रेट,
तुमको उसके प्रति विनय उत्पन्न होता है। ठीक है। एक और चीज बता दूं आपको इन दोनों महागिरी और सुहस्ती के बारे में, कि स्थूलीभद्र जी ने दो जनों को आचार्य बनाया। किसको? महागिरी को और सुहस्ती दोनों को आचार्य बनाया। पर महागिरी ने पता है क्या बोला कि थोड़े टाइम के बाद सुहस्ती को आचार्य का पद दे दिया। क्या बोला? तुम आचार्य का पद लो और मैं जिनकल्पी की तरह फंक्शन करूंगा। जिनकल्पी, यू नो व्हाट इज जिनकल्पी? जिनकल्पी एक भी गलती नहीं करते हैं, आगम को सर्वोपरि मानते हैं, 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है उनका, राइट? बट जिनकल्पी में एक और चीज होती है कि वो अकेले विहार करते हैं। दैट वॉज द ओनली कॉम्पोनेंट जो वो नहीं करते थे, वो गच्छ में रहते थे। मतलब आर्य सुहस्ती जहां जाते थे उनके साथ साथ महागिरी जाते थे। दैट वॉज द ओनली कॉम्पोनेंट, क्योंकि जिनकल्पी का विच्छेद हो चुका था, याद रखो। तो महागिरी कुड नॉट हैव बीन अ जिनकल्पी, सो इसलिए उनको जिनकल्पी नहीं कहा जा सकता कि वो जिनकल्पी थे। अंडरस्टूड? बट वो जिनकल्पी लेवल की साधना कर रहे थे। दैट्स व्हाट आई मेंट कि आचार्य सुहस्ती, उन्होंने, महागिरी ने क्या किया? आचार्य सुहस्ती को आचार्य पद दिया और बोला भैया मैं जिनकल्पी की तरह फंक्शन कर रहा हूं और आपके साथ साथ घूम रहा हूं। ठीक है? जिनकल्पी की तरह, नॉट जिनकल्पी की व्रत नहीं लिए। गच्छ में रहने वाला जिनकल्पी नहीं हो सकता है। सो दैट वाज द ओनली थिंग ही डिड। सो महागिरी के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने जीते जी हैंड ओवर करके अपने अपने शिष्य को देख के बोला भैया मेरे से ये एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर ऑफ इट, आई एम गोइंग इनटू साधना। व्हाट साधना? 100% मोक्ष मार्ग, विच इज मोक्ष, जिनकल्पी लेवल पे साधना। ठीक है? बिकॉज जिनकल्पी का विच्छेद हो गया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे गच्छ के साथ रहूंगा बट गलती नहीं करूंगा वो मोक्ष मार्ग में। ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड विद मोक्ष मार्ग। गॉट इट? अब जब यहां लिखा जा रहा है कि वो 10वें सुहस्ती के शासन में महागिरी जिनकल्पी की तरह फंक्शन कर रहे थे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनकल्पी का विच्छेद होने के बाद भी उस लेवल की साधना होती है, तो आज भी हो सकती है। आप देखो एक संघ में ना आचार्य के साथ ऐसे 5-6 साधु ऐसे होंगे, कुछ नहीं करते हैं। एक साधु ऐसा होगा जो सिर्फ सेवा करता है, सिर्फ वयावच करता है, ना स्वाध्याय करता है, न न न कुछ करता है। बस उसका क्या काम है? गोचरी लाना, गुरु को देना, गुरु की सेवा करना, गुरु का ध्यान रखना, गुरु के ये करना, गुरु का वो करना। कई लोग वयावच में एक्सपर्ट होते हैं। आगम में बहुत ऐसा वर्णन आता है। वो जो रैबिट और हाथी वाली जो स्टोरी थी ना, तो वो जो हाथी का जो जीव था ना, वो भी वयावच के अंदर चला गया था। वो जो हाथी, क्या नाम था उसका? श्रेणिक का बेटा था एक, मेघरथ श्रेणिक, मेघरथ। मेघरथ हाँ, मेघरथ, वो हाथी वाला था। तो जो हाथी का जो जीव था ना, वो मेघरथ था। वो सिर्फ वयावच करता था और कुछ नहीं करता था। नो स्वाध्याय, नो नथिंग। यहाँ पे सुहस्ती के जो पहले आचार्य थे महागिरी, जीते जी हैंडओवर किया और खुद जिनकल्पी लेवल की साधना की। आज भी एक आचार्य के आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ व्रत करते हैं, सिर्फ व्रत करते हैं। आज व्रत पारा, वो भी एकाशने से पारा, फिर से 28 कर रहे हैं, फिर व्रत पारेंगे, प्रभाव पारेंगे भी क्या, वो फिर एकाशने क्या, एम्बल से पारेंगे। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी कई संत हैं जो जिनकल्पी लेवल की साधना करते हैं। जिनकल्पी मैंने बताया, इट्स अ माइंड गेम। माइंड गेम में क्या है? 100% मोक्ष मार्ग यूज करूंगा। तो ऐसे जो साधु बीमार होते हैं तो इलाज भी नहीं करते हैं। ऐसे साधु को प्रॉब्लम, कोई गाली गलौज कर देता है, मारपीट भी देगा, तो क्या करेंगे? कर्म उदय जान के आगे बढ़ जाएंगे। पैर में कांटा लगेगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, राइट? जिनकल्पी लेवल की साधना की बात हो रही है, वेन जिनकल्पी का विच्छेद हो चुका है। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे चारित्र का विच्छेद हो चुका है। बहुत सारे चारित्र, जिनकल्पी चारित्र का भी विच्छेद हो चुका है। नहीं हो सकता है, बट उस लेवल का थिंकिंग प्रोसेस बॉडी से नहीं हो सकता है। बॉडी से तो मैंने आपको बताया ना कि महागिरी भी गच्छ के साथ चलते थे, एकल विहारी नहीं करते थे। एकल विहारी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आज की डेट में जो आदमी, जो साधु एकल विहारी करेगा वो साधु नहीं है। ये रूल है अकॉर्डिंग टू अस। ये मैं श्वेतांबर की धारणा बता रही हूँ, दिगंबर की धारणा नहीं बताई। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर,
जिनकल्पी का विच्छेद होने से कोई भी मिनिमम एक साधु नहीं विहार कर सकता, मिनिमम 2 साधु चाहिए। और साध्वी मिनिमम कितनी चाहिए? 3 साध्वी मिनिमम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम चाहिए। अनलेस देयर इज कोई 3 साध्वी हैं और एक मर गई, वो बात अलग है। फिर दे डिसाइड किया, अच्छा एक साध्वी मर गई, 2 रह गई, खट से पहले कहीं और जाएंगी और 3 बन के फ्री दे विल फंक्शन। ठीक है? इन इमरजेंसी बात अलग है, इन रेयर केसेस अपवाद मार्ग तब ऑपरेट होता है। पर एक साधु और 2 साध्वी से ज्यादा ही ऑपरेशनल होते हैं। आर वी क्लियर? सो महागिरी कुड नॉट हैव डन इट बॉडीली, वो अकेला विहार नहीं कर सकते थे। तो उस क्लॉज को छोड़ के सारा जिनकल्पी की तरह ट्रीटमेंट किया। तो आप जब महागिरी के बारे में सोचते हो, सोचना जिनकल्पी काल नहीं है, फिर भी जिनकल्पी लेवल की माइंड से साधना करने वाला ये आचार्य महागिरी कितना ग्रेट हुआ होगा। 10 पूर्वों का ज्ञाता, 10 पूर्वों का ज्ञाता, उस वक्त पॉलिटिकली कितना ज्यादा कनेक्शन था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बिंबिसार था, अशोका थे, और ये क्या नाम था, संप्रति राजा थे। ये इसी टाइम का टाइम था। कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। और ये सब कौन कर रहा है? ये दोनों आचार्य, महागिरी और सुहस्ती। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अभी आप सोचो, अकेले में आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, अकेले में महागिरी आचार्य के बारे में सोचो या सुहस्ती आचार्य के बारे में सोचो और उनको ग्रेट बताओ। समझ में आया? विनय करो, 2 आचार्यों के प्रति ही विनय भाव लाओ। आपने सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी तो सभी कर रहे हैं, सबको पता है। आपको ये पता था महागिरी और सुहस्ती के बारे में, ये रिलेशनशिप नहीं पता था ना? इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो? मैंने पॉलिटिकल क्यों बता रही हूँ? पॉलिटिकल इसलिए बता रही थी कि पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं भाई, इतना इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटीज हैं। अब मेरे को बोलो, डू आई हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस? नो। डज एनी आचार्य हैज पॉलिटिकल कनेक्शंस? बेयरली नथिंग। हमारा इन्फ्लुएंस कितना है? राइट? हमारा इन्फ्लुएंस कितना है? इतना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब वेजिटेरियन खाना बन रहा है फॉर द लास्ट 1 और 2 टर्म्स, राइट, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है हमारा। पोल्यूशन के 8 दिन पोल्यूशन बनाए जाते हैं, राइट, उससे ज्यादा क्या है इन्फ्लुएंस? कुछ भी नहीं है। ये ये जो इन्फ्लुएंस है, ये सिर्फ महागिरी और सुहस्ती के टाइम का था। गॉट इट? आई होप यू आर, आप अच्छे से इन दोनों आचार्यों का कंट्रीब्यूशन को समझ के इनको बहुत विनय करोगे। ठीक है? एनी क्वेश्चंस इन दैट? आशिमा जी, या पराकाष्ठा का मतलब क्या होता है? पराकाष्ठा हाईएस्ट लेवल, पराकाष्ठा हाईएस्ट लेवल। सो वैराग्य में पराकाष्ठा मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ वैराग्य। तो मान लो मेरा वैराग्य इतना है, इज लाइक, वैराग्य तो वैराग्य है, कुछ तो काम कर ही रहा है ना वैराग्य। बट एक आदमी का वैराग्य कितना है वो देखो। थैंक यू। हाँ, मेरे को घास दिखाई देगी जमीन पे, तो मेरे को थोड़ा वैराग्य आएगा कि यार मैं घास पे चल के जा रही हूँ, जीवों को रोंद रोंद के जा रही हूँ, मेरा वैराग्य आएगा। फिर भी मैं क्या जमीन पे चलना बंद कर दूंगी? मैं फिर भी चली जाऊंगी। पर साधु का इतना वैराग्य है कि बोलेंगे भैया हम 2 किलोमीटर डिटूर लेके आएंगे, लेकिन वो लीलन लीलन फूलन जो होती है, या जहाँ पे घास पड़ी हुई होती है ना, घास उगी हुई होती है, हम तो वहां जाएंगे नहीं। उनका उनका वैराग्य उतना। हमारा वैराग्य कितना? हमको बुरा लगता है, गिल्ट लगता है, पर फिर भी हम चल के चले जाते हैं। हमारा वैराग्य कितना? इतना। उनका वैराग्य कितना? पराकाष्ठा इज द हाईएस्ट लेवल। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? जैन आचार्य, आप जो बुक का नाम बता रहे थे एक बार और बता सकते हैं, जो हस्तिमल जी महाराज साहब ने लिखी है? मैं आपको ना एक फोटो ही दिखा देती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हिच बुक्स आई एम रेफरिंग टू। जैन मैं ना आचार्य, एक मिनट, ये जैन धर्म का मौलिक इतिहास, पर आप हिंदी में लीजिएगा, मेरे पास तो इंग्लिश की है। ठीक है? ठीक है जी। जैन मेरे पास तो एब्रिज्ड वर्जन है, विच इज ऑल्सो, ये चार बुक का सेट है मेरे पास। 2nd नंबर की बुक के अंदर आचार्यों के बारे में है। फर्स्ट के अंदर आई थिंक तीर्थंकर और वो सब कुछ का है वर्णन। 3rd और 4th, 4 बुक का एक सेट है, जी। जैन धर्म का मौलिक इतिहास। बट हिंदी में आप हिंदी लीजिए, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओके। ये 4 बुक का सेट है। आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी, पर ये नाम सेम रहेगा, हस्तिमल जी महाराज साहब। ये में मैं आपको इसलिए भी बोल रही थी, ये बार बार ये सब स्टोरीज बता रही हूँ ये आचार्यों की, कि द मोर स्टोरीज यू नो, द मोर विनय यू कैन जनरेट, राइट?
और आश्चर्य भी होता है कि ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग, ऐसे ऐसे भी आचार्य होते हैं। पूरा मौर्य डायनेस्टी जैन धर्म का बन गया, पूरा जैन धर्म का हाँ, डायनेस्टी बन गया, राइट? बिल्कुल। आचार्य ने ही तो इन्फ्लुएंस किया, आचार्य ने ही तो उनको कन्वर्ट करके पूरा जैनिज्म लगाया। सोचो एक कंट्री में यदि राजा जैन है तो कितना इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए मैं पॉलिटिकल, ये हिस्ट्री के अंदर ये सब रिकॉर्ड्स हैं, और मैं वहां से क्यों निकाल रही हूँ, नाम लेके भी मेरा बहुत विनय हो रहा था, बट स्टोरी सुन के कितना विनय आ रहा है। क्या आपको स्थूलीभद्र के बारे में जब पता लगा कि पहले जिससे प्यार था कोषावेश्या से, वापस दीक्षा के बाद कितना एक्सट्रीम जाके उसी के वहां पे वीतराग दशा के अंदर साधना करना So कोई very आसान नहीं रहा होगा। difficult, so very या difficult. बट आपको बताना है कि उस स्थूलीभद्र के अंदर वैराग्य किस लेवल का था, ये सोच के उसका विनय करना है, ठीक है? कि स्थूलीभद्र का मेजर कंट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसिंग मौर्य डायनेस्टी भी था। फिर महागिरी और सुहस्ती का भी रिलेशनशिप आपस में, कि एक आचार्य है और दूसरे को हैंड ओवर करके, नहीं मुझे साधना करनी है बॉस, आई कैन नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, यू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे साधना करनी है। बहुत संघ में ऐसा होता है कि एक आचार्य को लगता है कि भैया मैंने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लिया, बिकॉज आचार्य का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो लेट मी हैंड ओवर द रेन्स। हाँ, आप आचार्य बन जाओ किसी और को हैंड ओवर करके, खुद साधना में लगे हुए हैं। क्योंकि इतनी हाई लेवल की साधना जो बताई जा रही है, कि जिनकल्पी लेवल की साधना, वो आचार्य पद में वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कितना कर लेंगे, ये भी समझ में आता है कि हैंड ओवर करके खुद साथ साथ में विहार करके कर रहे हैं। आज की डे में भी कितने सारे साधु इस लेवल की अमेजिंग जिनकल्पी लेवल की साधना कर रहे हैं, जिनकल्पी लेवल की साधना कर रहे हैं। मैंने सुना हुआ है, माय फादर वाज टेलिंग मी, कि एक वहां पे ना दिगंबर साधु आए थे, उनको मलेरिया हो गया था। वो भी होता है ना जो सर में एक पॉइजन वाला, एक मलेरिया का एक ही दवाई है जो खाते हैं, राइट, स्पेशलाइज्ड होती है। उसमें जो सर में जो मलेरिया चढ़ता है ना, जिसके अंदर बुखार बहुत हाई लेवल पे जाता है, वो जिसमें बहुत ही बुरी हालत होती है, स्पेशलाइज्ड दवाई ही खानी पड़ती है टू मेक योरसेल्फ ऑलराइट, वो हो गया। एंड दैट साधु इज रिफ्यूजिंग टू ईट द मेडिसिन। पता है कि भैया फैला हुआ है, पता है तुमको वो मलेरिया हो गया, खा लो दवाई। ही सेज मेरे पचकान है। और सब लोगों को लग रहा है हाउ विल ही सर्वाइव अ मलेरिया, दैट वाला मलेरिया, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। नहीं खाई तो नहीं खाई उन्होंने दवाई, तड़प गए, हालत खराब हो गई, पर काफी टाइम के बाद ठीक भी हो गए, राइट? उनके पचकान थे। ऐसे एक से एक हीरे मोती आज भी जिन शासन में मिलेंगे आपको, एक से एक हीरे मोती। मैंने एग्जाम्पल दिगंबर का इसलिए बताया कि आई एम श्योर श्वेतांबर में भी किसी का होता होगा, बट नॉर्मल स्थविरकल्पी इलाज करते हैं, ये भी याद रखिए, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये महागिरी वॉज एन एक्सेप्शन, ऐसे बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। हर साधु एक फील्ड में भी कई बार एक्सपर्टीज हासिल कर देते हैं। कई लोग प्रवचन में एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ प्रवचन देते हैं। कई लोग लोगों को मोटिवेट करके कन्वर्ट करते हैं, मतलब जैन धर्म करो, जैन धर्म करो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अपना फोटे ढूंढो, अपनी निर्जरा कैसे करनी है अपने आप ढूंढो, एंड ऑल आर ग्रेट। ऐसा नहीं है कि वयावच वाला बेकार है क्योंकि वो तो सिर्फ वयावच कर रहा है बड़े साधु की, ऐसा नहीं है वो बेकार है, और स्वाध्याय करने वाला ग्रेट है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी निर्जरा है। आ भी क्लियर? हाँ, आपको क्या लगता है आजकल महागिरी जैसे आचार्य लेवल की जो साधना है जिनकल्पी की, माइंड से जिनकल्पी, बॉडी से नहीं, मैंने आपको बोला है अकेले भी एकल विहारी जो जिनकल्पी की परिमा थी, अकेले नहीं विचरण कर, बॉडी से नहीं कर सकते आप, बट माइंड से जो कर रहे हैं, आज नहीं होगा कोई ऐसा साधु, पक्का होगा, होगा। इस लेवल का वैराग्य वैराग्य वाले साधु एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? एक संघ के अंदर यदि एक साधु भी इस लेवल की साधना करता है ना, तो वो संघ के अंदर वो पावर्स आ जाती हैं टू रीच आउट टू मोर मासेस एंड टू कन्वर्ट मोर पीपल। संघ में जो मान लो एक संघ के अंदर मैंने देखा 5-6 साधु बहुत साधना कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, ऐसी साधना के मतलब आदमी चकरा जाए कि सुन के भी कि भैया कैसे कैसे कोई कर सकता है। आचार्य इज नॉट डूइंग दैट लेवल साधना, आचार्य इज फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल साधु, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। और आपको पता है वो संघ कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है, कितना बेस्ट जा रहा है। आचार्य की तबीयत भी ठीक रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, श्रावक भी परफेक्ट, साधु भी परफेक्ट। क्योंकि जब 5 साधु भी मान लीजिए एक संघ में परफेक्ट करते हैं ना, उसकी भी तो
पुण्य प्रकृति जनरेट होके संघ को स्ट्रांग बनाती है ना, राइट? तो क्या महागिरी आचार्य की जो स्ट्रेंथ जो जनरेट हो रही थी जिनकल्पी की तरह, वो संघ को आगे बढ़ाने में, फैलाने में, उनको प्रोपेगेट करने में नहीं होगी, राइट? ये सोच करके मैं चाहती हूँ कि आप ढेर सारा महागिरी और सुहस्ती आचार्य को भी करो। ये दोनों किसके शिष्य थे? स्थूलीभद्र आचार्य के शिष्य थे, 9th एंड 10th नंबर पर। दोनों को साथ में आचार्य पदवी दे दी गई, बट अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि महागिरी विल बी सीनियर एंड सुहस्ती विल report to Mahagiri. Report in the sense, Vandan, matlab, he will be bowing to, right? Got it? Any questions on that? यदि आपको लगता है मैं बहुत स्लो में जा रही हूँ and I should not go into the history, I can make it faster. मेरा काम है सिखाना आपको कि कैसे करना। तो एक तो तरीका है कि फट 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 मैं अभी 10 तक से आचार्य गई और मुझे कौन से कितने नंबर तक आचार्य के पास जाना है? मुझे 27 तक जाना है आचार्य। मैं एक क्लास में खत्म कर सकती हूँ ये पढ़ के। एक और तरीका है कि मैं डिटेल में हिस्ट्री में जाऊं। मैं डिटेल हिस्ट्री में इसलिए जा रही हूँ दैट जिसके पास ये बुक नहीं हो वो भी रिकॉर्ड करके ये सारी चीजें हिस्ट्री की उनके प्रति विनय ला सके। और मेरा काम है आपको हाईलाइट करना कि उस आचार्य की ग्रेटनेस क्या थी। जैसे स्थूलीभद्र का, आई एम टेलिंग यू, द ग्रेटनेस वाज ही वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे कोई कंट्री का, विनीता जी, आप बोलोगे नहीं 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 सॉरी मैं तो दीक्षा ले रहा हूं, बोलोगे जैन धर्म जाए छोड़ो, इतना ग्रेट बन गया मैं, राइट? He was offered that position and he was like, nonsense. Diksha is any day different level. You have to, विनय कैसे आता है? जब आप अपने आप को यहां समझते हो और उनको यहां समझते हो। आपने क्या सोचा, अरे यार हाउ कुड यू डू दैट? इफ आई लाइक समबडी, आई कोशा वेश्या, आई लाइक समबडी, आई वुड वांट टू लाइक कोशा वेश्या लेटर ऑन आल्सो, राइट? सारी चीजें बताता है। खासकर ये 10 पूर्वों का ज्ञान उन्होंने दोनों अपने शिष्य को, महागिरी और सुहस्ती को दिया। दोनों शिष्य को, दोनों इतने ग्रेट बन गए। मैं चाहती हूं आप विनय करो 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 करो, जस्ट विनय इज एवरीथिंग। आप एक आचार्य को ले लो, महागिरी और सुहस्ती को उठाओ, सोचो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो जो एम्पायर्स बने और कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। क्या पता आपकी फैमिली भी पहले नॉन जैन रही होगी, मतलब परदादे नहीं होते, मतलब योर इंसेस्ट्रल्स, राइट? हाँ, नॉन जैन रहे होंगे और इन लोगों ने आप उन लोगों को कन्वर्ट करके जैनिज्म में डाला, ऐसा भी हो सकता है। और आज आप इसलिए जैन कुल में पैदा हुए हो क्योंकि मे बी देयर कंट्रीब्यूशन वुड हैव बीन देयर, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हमको किसने हेल्प किया हमको नहीं पता। हमको लगता है हमको तो सिर्फ हमारे आचार्य हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या पता इन लोगों में से किसने किसको कन्वर्ट करके कहाँ से हमारी फैमिली आ रही है, कैसे ट्री आ रही है। ये जान करके इन जैसे लोगों का, जिन आचार्यों का कंट्रीब्यूशन इतना समझ, 10 पूर्वी थे यार, 10 पूर्वी का। नलिनी गुल्म की स्टोरी मैंने पता है क्यों बताई? टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट 10 पूर्वों से ही हैड द पावर टू सी द फ्यूचर एंड इंटरप्रेटेड, और सामने वाले आदमी को वैराग्य लाने में हेल्प की उन्होंने। सामने वाला, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। द फोकस वाज नॉट कि वो आदमी ने सम्यक पुरुषार्थ किया कि मिथ्या पुरुषार्थ किया, लेट अस नॉट गेट इन, बट कैपेबिलिटीज तो थी ना। सोच के देखो, उसका एम, यदि नलिनी गुल्म विमान था, राइट? तो आपसे पूछ रही हूँ, ये लुकिंग डाउन ऑन दैट पर्सन सोनल के, यार नलिनी गुल्म का किया तो मिथ्या दृष्टि लगता है, तेरा तो मोक्ष का नहीं है। तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ सोनल, तुम तो मोक्ष की इस लेवल की साधना कर दो ना कि तुम्हारा पैर में जैकल खा रहे हैं तुमको और वो कर रहे हैं, राइट? पेट भी फाड़ रहे हैं, तुम्हारे दोनों पैरों को छिल दिया, खून बह रहा है, वो चाट रहे हैं तुम्हारा खून। तो बेटा रह लो कायोत्सर्ग के अंदर स्थिर, करके दिखा दो ना सोनल। मैं तो कायोत्सर्ग के अंदर टेक्निकली, मैंने बताया ना, कायोत्सर्ग में ना आंख खोल के ना किसी एक जगह को पिन पॉइंट देखना पड़ता है, कांस्टेंट, राइट? और मेरे जैसे लोग आंखें यदि खोल लें तो हो लिया कायोत्सर्ग, हो लिया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, सीरियसली कैपेबिलिटीज ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, भैया महावीर स्वामी भगवान इस लेवल पे फंक्शन कर लूं, बाद में आंखें खोल के जब हो जाएगा हो जाएगा, राइट? ऐसे लोग, जानवर खा रहा है तुम्हारी बॉडी को, तोड़ मोड़ रहा है, एंड यू आर कायोत्सर्ग में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, राइट? ऐसी साधना मुझे भी दो, पर मैं मोक्ष के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है सोनल, गॉट इट?
लेट अस जस्ट टेक द गुड पार्ट, लेट्स नॉट जज पीपल। बट मैंने बताया यहाँ पे मैं आचार्य सुहस्ती को ग्रेट बोलना चाह रही थी। गॉट इट सोनल? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मैं आगे नहीं जाना चाहती। आंटी ये वाली स्टोरी ना यूट्यूब में है, जो आपने सुनाई ना जैकल वाली, उसमें थोड़ी हाँ अलग हाँ हाँ। सुनाई हुई है। उसमें था कि आई थिंक वो आचार्य उसके कोई रिलेटिव ही थे, मामा टाइप या कुछ थे। एंड ही न्यू कि उसको 3 दिन और है, कि अब 3 दिन बाद आयुष कर्म खत्म होने वाला है। और इसीलिए उनको प्रतिबोध देते हैं। एंड बस वही कि, और वो जैकल जो होती है ना, वो उसकी कोई पिछले जन्म की भाभी ही होती है जो जैकल बन जाती है। वो बदला लेने के लिए आती है और उसके पैर काटती है, ऐसे करके ऑल द ये। पॉसिबिलिटीज देयर, आई डोंट नो, मे बी क्या 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 पता वो टीका चूनी में से ये स्टोरी ली गई हो जो तुम बोल वही रही हो मैंने शो पे है यूट्यूब तो। क्योंकि मैंने इस किताब में से पढ़ा तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं उसमें से दे रही हूँ। ठीक है? द आइडिया स्टिल रिमेन्स, इट्स नॉट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी, इट इज मी अप्रिशिएटिंग एन आचार्य। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस लड़के ने सही किया गलत किया, राइट? आई एम मोर बॉदर्ड कि वो आचार्य ने ऐसे कैसे कर लिया, हाउ डज ही नो? एंड देन कई बार मैं सोचती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान, मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है कि मेरे मुंह से क्या निकले कि सामने वाला आदमी धर्म में स्थिर हो जाए। मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है, पर आप में तो है ना भगवान। महावीर स्वामी भगवान आप में तो है ना। मैं आपकी शरण ले रही हूँ, आप मेरे मुंह से बुलवा देना। आप जो मेरे मुंह से वही निकलवाना कि सामने वाले आदमी को स्थिर कर दो, राइट? सामने वाला भी सम्यक दृष्टि हो जाए, मैं भी सम्यक दृष्टि हो जाऊं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये दो चीजें चाहिए, सामने वाला सम्यक दृष्टि और मैं सम्यक दृष्टि, राइट? क्योंकि मुझे भी पता है ये आचार्य की बहुत सुपर कैपेबिलिटीज हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए ना ये जान लेना। ये इस लेवल की पावर्स बहुत कम आचार्यों में होगी। आगे आगे चलते चलते ये आचार्य, ये पावर्स कम होती चली जाएंगी ना। अभी तो 10 पूर्वी तक का ज्ञान वाले लोग हैं, आगे चल के एक पूर्व मतलब बहुत कम होते चले जाएंगे। ठीक है? सो दैट इज द हाईलाइट स्टिल कि अभी भी 10 पूर्वों का ज्ञान मतलब सुहस्ती तक चल रहा है। ठीक है? आशिमा जी, या बीज बुद्धि क्या होती है हमने गंधर में पढ़ा था, उनके पास बीज बुद्धि है, ये नंदी सूत्र में ही है। तो बीज बुद्धि क्या हुई, मतलब तीर्थंकर एक शब्द बुद्धि ऐसा बोले। होता है, जब हम आगम को पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, एक तो ये तरीका है, पढ़ते रहते हैं तो एक वर्ड याद आने पे पूरा पीछे का चीज मैटर समझ में आ जाता है। ठीक है? इसको बीज बुद्धि बोलते हैं। बीज बीज एक वर्ड बोलने से पीछे का सब कुछ समझ में आ जाता है, उसको बीज बुद्धि बोलते हैं। एक तो तरीका है कि इफ यू हैव मेमोराइज्ड दैट थिंग, सो स्टार्टिंग में बोला तो खट से समझ में आ गया। एक और तरीके की बीज बुद्धि होती है, शयोपशम से आती है। शयोपशम का मतलब होता है एक वर्ड सुना और पूरा शयोपशम, ज्ञानावर्णी कर्म का शयोपशम हुआ और सामने वाले आदमी को सब कुछ समझ में आ गया। तो बीज बुद्धि इंट्रिंसिकली मीन कि एक वर्ड बोलने से या स्टार्टिंग का बोलने से पीछे का सब कुछ मैटर समझ आ जाना, बीज बुद्धि गिनी जाती है। ठीक है? ये दो तरीके से आती है, समझ में आया? या तो पहले आपने कुछ किया हो, और कई बार कई लोगों ने पहले नहीं भी किया होता, जब शयोपशम की वजह से सब कुछ आ जाता है, राइट? जैसे गणधरों को बीज बुद्धि होने से तीन उत्पाद व्यय और ध्रुव्य, मतलब ये तीन वर्ड को जब बोला जाता है तो बीज बुद्धि की वजह से उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ओके। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाते हैं, हर चीज में वो दिखाई देने लग जाते हैं। ये सब हो जाता है, हर चीज। मान लो टीवी सामने मेरा पड़ा है तो टीवी का उत्पाद व्यय द्रव्य, राइट? हाँ, क्या है उत्पाद व्यय द्रव्य टीवी का? ये खुद पुद्गल है। आज मतलब पुद्गल से बना है, और कितने सालों के बाद ये पुद्गल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी पुद्गल बन जाए, क्या पता भाषा वर्गणा बन जाए। तो ये उत्पाद और व्यय हो गया। द्रव्य क्या है उसका? पुद्गल के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हुआ। तो हर चीज का साधुओं को, सॉरी गणधरों को बीज बुद्धि की गंधर, वजह से सब कुछ समझ, हाँ गणधरों को आ जाता है। ये समझ में आ गया बीज बुद्धि? हाँ? हाँ बिल्कुल आ गया। और एक और है 18 सहस्त्र शिलांग। व्हाट इज 18 सहस्त्र शिलांग? ये संघ में आया है, संघ में। शील जो होता है ना, शील वर्ड एक चीज होता है। शील का मतलब कई जगह चारित्र भी होता है, शील का मतलब कई बार ब्रह्मचर्य भी होता है, डिपेंडिंग ऑन शील। शील वर्ड कहीं भी आए ना तो या तो ब्रह्मचर्य लो या चारित्र लो। ठीक है? हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो आप वर्ड बोल रहे हो ना, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं लेके चारित्र का समझना। तो मतलब क्योंकि चारित्र में ब्रह्मचर्य को बहुत हाई लेवल का दर्जा दिया जाता है, तो ये सारा चारित्र के सारे गुण जिसमें आ जाते हैं वो कोडिफाइड होते हैं। ये जो आप कितने हजार बोल रहे हो ना, वो कोडिफाइड ऐसे होते हैं कि 5 महाव्रत मान लो हो गए। ठीक है?
तो हाँ। 5 महाव्रत करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, तो 3 into 3 कर दो, हम्म, राइट? करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 into 3 होगा, हाँ 3 हुआ। फिर 5 समिति, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, वो भी 3 into 3। फिर ऐसे 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 करते ऐसे करते कर चारित्र की करके सारे भेद करते करते उतना नंबर जो आपने कितना बोला, कौन सा नंबर? 18? 18 सहस्त्र, 18 सहस्त्र, सहस्त्र इज 1000, हजार। 18 इज 18, सहस्त्र इज 1000, मतलब 3 जीरोस लगा दो पीछे। और शीलांग का मतलब होता है शील के गुण, पर शील यहाँ पे चारित्र के गुण। ब्रह्मचर्य नहीं लेके चारित्र लेना, चार। ठीक है? हाँ जी। पर शील कभी हर जगह शील का वर्ड चारित्र नहीं होता, कभी कभी शील का मतलब ब्रह्मचर्य भी होता है, नहीं मतलब ब्रह्मचर्य भी होता है। जैसे पुचित सुनंग के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर है ना कि उनका शील कैसा था, महावीर स्वामी भगवान का शील कैसा था, राइट? क्या कौन सी लाइन है? फर्स्ट सेकंड लाइन में ही है, सेकंड लाइन में पुचित सुनंग जो है ना उसमें शील, उनका ज्ञान दर्शन शील कैसा था, तो वो शील का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं पूछ रहे हैं, वो चारित्र का वर्ड पूछ रहे हैं। चारित्र, ओके। तो समटाइम इट कैन मीन चारित्र, समटाइम इट कैन मीन ब्रह्मचर्य, राइट? आपको डिपेंड करता है, आपको फिट करना पड़ेगा। तो Thanks. शस्त्र शिलांग समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। मैं पढ़ रही थी नंदी सूत्र, इसमें 2 चीज समझ में नहीं आई तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। हाँ, और कुछ आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे साथ साथ नंदी सूत्र पढ़ रहे हो। मेरा काम है कि आप एक बार पढ़ के भी निर्जरा कर सकते हो, गुणों को सोच सोच के, नाम लेके, गुण सोच के, जो रसायन लाके जो आप विनय कर सकते हो ना, सोच के देखो। महागिरी आचार्य का मन नहीं किया कि आचार्य पद पे मैं ज्यादा लंबा खींच रहूं, राइट? मेरा तो बड़ा मन करेगा इफ आई एम एन आचार्य, लाइक लंबा खींचू नहीं, मुझे साधना करनी है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे निर्जरा करनी है, एंड आई वांट टू डू मोर। आई कांट डू दैट एज एन आचार्य। हैंड राइट। ओवर द बॉस, मैं साधना कर रहा हूँ। कितना निर्लोभी पढ़ना है कि आचार्य पद भी बॉस, छोड़ो। somebody is doing it ना, तो let me do the other jobs, right? Let me do my साधना, क्योंकि उनका मन साधना में ज्यादा था। देखो यहाँ लिखा भी है, महागिरी वो एलापात्य गोत्रीय थे, वे 8वें आचार्य हुए, वो आचार प्रधान थे। आचार का मतलब होता है बॉडी से जैन धर्म की साधना करने वाले, आचार प्रधान थे, ठीक है? बट जो दूसरे आर्य सुहस्ती थे, ये वरिष्ठ गोत्रीय थे, वे प्रचार प्रधान थे, राइट? सो ही वाज मोर लाइक एन आचार्य एडमिनिस्ट्रेटर, सो प्रवचन में था। सो ये सब वर्ड्स जो है ना कि आचार प्रधान, वो तो उन्होंने एक सेंटेंस में लिख दिया आचार प्रधान, पर मैंने आपको पूरी स्टोरीज बताई तो आपको पता लग रहा है ना क्यों आचार प्रधान थे। ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट मैं आचार्य लंबा टाइम तक रह जाऊं, बॉस आई नीड टू डू माय साधना, ही गॉट आउट। ये सब कुछ भी सोचो और उनका विनय करो। आई वॉन्ट यू टू डू मैक्सिमम विनय फॉर ऑल दीज पीपल, जो भी आज मैंने पहले से लेके सुधर्मा स्वामी से सुहस्ती आचार्य तक बोला। स्टोरीज के साथ याद करने से ना इनके नाम भी याद रहेंगे। देखो मेरे को ना प्रभव स्वामी के बाद स्वयं भट्ट स्वामी तक मेरे को भी याद है। स्वयं भट्ट के बाद यशोभद्र जी का नाम मेरे को याद नहीं रहता है, राइट? संभूति विजय का मैंने मुझे भद्रभाऊ से याद रहता है। वाई डू आई हैव गैप ऑफ दीज 2-3 आचार्य? क्यों नहीं याद नहीं रहते? क्योंकि उनकी स्टोरियां नहीं पता है। कोई नहीं मालूम। स्टोरियां पता होंगी, बहुमान भी ज्यादा होगा, बहुमान होगा तो नाम भी याद रहेगा, ठीक है? राइट। एक एक आदमी को पकड़ो और उन पर बहुमान करो और फिर आगे बढ़ो। हो सके तो ऐसी बुक्स, मैंने बताया ना हर संघ में हिस्ट्री की बुक्स मिलती हैं, हर संघ में मिलेंगी, ठीक है? नहीं है तो ये वाले ये संघ का भी कोई मतलब मैंने बताया ना, मैं तो इस संघ को जानती भी नहीं हूँ, कंचन आंटी जानती हैं, बट आचार्य हस्तिमल जी का काफी नाम फेमस है। मतलब ही इज अ वेरी, ही इज नॉट देयर राइट नाउ, ही वाज अ वेरी अमेजिंग आचार्य, बहुत टाइम के हैं। और ये जो बुक है उन्होंने दिगंबर का भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट डाली है, चीजें लिखी हैं, बट बहुत अच्छे से कंपाइल की हुई है। हर आचार्य का कंट्रीब्यूशन, ये जो मैंने बताया ना सेकंड वॉल्यूम के अंदर, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक आचार्य का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने हमेशा उनके गुणों को ना संघ के एंगल से देखा, क्या कंट्रीब्यूशन देखा, बट इस बुक के अंदर उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि वो आचार्य, वो उसने, वो आदमी वो राजा को इन्फ्लुएंस किया, वो राजा ने ये बना, ये बना। एंड आई वाज लाइक दैट इज आल्सो अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस, राइट? कहते हैं राजा संप्रति की वजह से गुजरात में इतना वेजिटेरियनिज्म है। क्यों है? ऑल कंट्रीब्यूशन टू राजा संपाति, एंड संपाति वाज थर्ड जनरेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार, बिंबिसार का अशोका, अशोका का ये राजा संप्रति, राइट? संप्रति, हाँ। ऑल कंट्रीब्यूशन
टू आचार्यस, ऑल कंट्रीब्यूशन टू आचार्यस। मैं चाहती हूँ आप इनका विनय करो। इतना याद होना चाहिए कि 10, ये जो मैंने 10 तक आचार्य कवर किए हैं आज तक, ओनली 10 आचार्य कवर किए हैं, इनको ना आपको दिखाई देना चाहिए, उस टाइम का एरा दिखाई देना चाहिए कि कैसी पॉलिटिकल सीन होगा, कि अलेक्जेंडर ग्रेट आ रहा है, वो होता है ना, वो अपना युद्ध अभियान करने के लिए सबको मार पीट रहा है, राइट। एंड इनको रियलाइज होता है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्गर एम्पायर, राइट, विद मॉरल बॉन्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। कैसे रहा होगा, क्या टीचिंग्स रही होगी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस रही होंगी, और उसके अंदर भी उनको जैन धर्म पालना है। सोचो इस बात को। और स्थूली भद्र का ना ये जो पहला मुनि सम्मेलन जो है ना, उसके बारे में भी सोचो, व्हाट कंट्रीब्यूशन। आज वो नहीं करते तो हमारे पास ये आगम और भी घटिया कंडीशन में होते, और भी कम होते, है ना। पहला मुनि सम्मेलन में भी आगम आगम को प्रिजर्व करने की का लक्ष्य था, दूसरा मुनि सम्मेलन में भी वो था, तीसरा भी है। हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? आगम अंदर घुसे, बस प्रिजर्व हो जाए, बस ह्यूमंस में प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। आई होप आप और मैं आगम पढ़ते रहेंगे तो ढेर सारी निर्जरा ही नहीं करेंगे, जिन शासन के अंदर बहुत लोगों को जोड़ेंगे, और जिन शासन जो है ना और इजी तरीके से आगे लोगों को मिलता चला जाएगा। आप और मैं ये करेंगे तो इतनी ढेर सारी निर्जरा करके, हलुकर्मी कर बन के पक्का तीसरे भाव में हम मोक्ष जाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। भगवती सूत्र में आता है कि आचार्य भगवंत की जो गति होती है वो तीसरे भाव में निकल जाते हैं मोक्ष। तो जब कंचन आंटी के साथ मैं पढ़ रही थी ना भगवती सूत्र, तो कंचन आंटी सेड कि वो भगवती सूत्र में आके थर्ड भाव में मोक्ष में निकल जाते हैं। सो आई केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग विद आंटी, आंटी सारे निकल जाते हैं, सारे आचार्य निकल जाएंगे, कोई गलत कर रहा है वो भी निकल जाएगा, आंटी पक्का ये होगा। I was obsessing, so I asked her 10 questions on कि आंटी पक्का सब निकल जाएंगे ना। तो आंटी 7वें 8वें क्वेश्चन में जिस तरह से मैं ग्रिलिंग कर रही थी ना आंटी को, कि आंटी ऐसे कैसे कोई गलती कर, फिर भी निकल जाएगा, फिर भी निकल जाएगा, आंटी नहीं कि ज्यादा हुआ है। तो आंटी 7वें 8वें क्वेश्चन पे मुझे पूछती है, आशिमा तुम चिंता मत करो, हम जैसे श्रावक और नॉर्मल साधु भी तीसरे भाव में मोक्ष जाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। आई मीन तुम जेलस मत हो आचार्य के बारे में सोच सोच के कि वो तो निकल जाते हैं, भैया तुम भी कर सकते हो, राइट। सो इट्स नाइस टू नो दैट हलुकर्मी बन के हम भी तीसरे भाव में मोक्ष में जा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दैट शुड बी द लक्ष्य, मुझे हलुकर्मी बनना है, आई डोंट नीड टू स्टे मोर, ठीक है। मोक्ष जाना ही नहीं है, जल्दी मोक्ष जाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, खींचना भी नहीं है। आई होप आप सब विनय करके, मैक्सिमम निर्जरा करके हलुकर्मी बन जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पोजामी, अरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहु शरणम पोजामी, केवली पनतो धमो शरणम पोजामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू आंटी।